मेरे प्रिय किसान साथियों, आदरणीय गुरुजी एवं समस्त भारतवासियों, आवाज सही आ रही? कोई इशू तो नहीं है सबको? एकदम परफेक्ट सर। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम नीरज कुमार प्रजापति है। जो कि मैं पहले 2014 से 2014 में मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था। ओके। और 2014 में जब मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग के दौरान मैं एक रोबोटिक्स प्लेयर था और टीम कैप्टन भी था, इनिशिएटर। जब मैं रोबोटिक्स में काम करता था तो धीरे धीरे करते करते जब मैं 2016 में पहुंचा अपने 5th सेमेस्टर के आसपास, तो तब मैंने बीटेक इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट कर दिया। और ड्रॉप आउट करने के बाद फिर मैं एज ए एक्सपोर्ट कंसल्टेंट काम करने के लगा, क्योंकि मैं रोबोटिक्स का पार्ट इंपोर्ट करता था बाहर से अपनी टीम के लिए, रोबोटिक्स के लिए। फिर उसको करते 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 धीरे 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 फिर मैं लुधियाना गया। लुधियाना में मैं एज ए एक्सपोर्ट कंसल्टेंट के तौर पे काम किया मैंने करीबन 1.5-2 साल। वहां पे मैंने 5 कंपनियों को सलाहकार था मैं उन 5 कंपनियों का। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर क्या हुआ कि मैं एक ऑर्गेनिक इनपुट की कंपनी आई, जो कि उनका वो पिछले 10-12 वर्ष से इनपुट कंपनी इनपुट मैन्युफैक्चरिंग करते थे किसानों के लिए, ऑर्गेनिक हर्बल्स। तो जब मैंने उनके पास रहा तो उनके पास जैसे ही रहता था तो क्या करते थे, जो किसान भाई, मैं सुबह उनके पास आस पास में गाँव में जाता था, तो किसान भाई कहते थे कि जैसे नीरज भाई, कोई नीरज बेटा, कि एक कैंसर ट्रेन है उसका रिजर्वेशन चेक करके बताना कि ट्रेन में रिजर्वेशन है कि नहीं है। तो तब मैंने उनसे पूछा कि कैंसर ट्रेन क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक अबोहर और बठिंडा जिले से चलती है, पंजाब से, जो कि श्री गंगानगर और बीकानेर जाती है। ओके। जिसमें जब मैंने उसका पूरा स्टडी करके पाया गया कि उसमें जो 75% यात्री हैं वो कैंसर से पीड़ित यात्री होते हैं। और जिनका करीबन 60% जो किराया वो भारतीय जो अपने हमारी भारतीय रेलवे सरकार है वो देती है। ओके सर। तो फिर मैंने ये चीज समझी कि ये जो कैंसर का कारण है धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमारे हरियाणा पंजाब के जो यात्री, जो किसान भाई है, वो कैंसर का इलाज करने के लिए राजस्थान जाते हैं। तो मैंने इसको स्टडी किया, मैंने ये पाया गया कि अकेला हरियाणा और पंजाब एक ऐसा राज्य नहीं जो खेती करता है। पूरा भारत कर रहा है, भारत के जो 29 राज्य हैं सभी राज्यों में खेती कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब में ही कैंसर के पीड़ित सबसे ज्यादा मरीज क्यों है। फिर उसका मैंने स्टडी किया और डाटा कलेक्ट किया। फिर उससे मुझे पाया गया कि जो हरियाणा और पंजाब का इलाका है, यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में अंधाधुंध कीटनाशक और रासायनिकों का उपयोग हो रहा है, जिसके कारण कैंसर जैसी और बहुत बहुत मतलब ऐसी ऐसी कैंसर जैसी बीमारियां, कुछ हम वैसी जो हमारे हमें दिखती भी नहीं है, अंदर हमारे शरीर को कमजोर करती हैं, इम्यूनिटी बोले, या फिर हमारे कोई भी अंदर के शरीर के जो हमारा क्रिया होती है, शरीर के अंदर का जो भी सिस्टम है उसको धीरे धीरे डिक्रीज, उसकी जो लाइफ उसको डिक्रीज करती रहती है। तो मैंने इसको पाया कि ऐसा क्या कारण है जो कैंसर का, तो ये जब रासायनिक का देखा, फिर मैंने सोचा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को कोई साइकिल चलानी नहीं आती थी। ओके। मैंने 22 साल तक कभी साइकिल नहीं चलाई थी, मैं पहले डर लगता था। तो 9 अप्रैल 2019 को मैंने एक नॉर्मल साइकिल खरीदी थी, सिंपल साइकिल। उससे मैंने खाली हरियाणा को कनेक्ट करने की पहले सोचा कि मैं खाली हरियाणा में चलूंगा, जो भी हमारे किसान भाई हैं गाँव का उनको जागरूक कर दूंगा जैविक खेती के प्रति। सर्वप्रथम जो ये यात्रा थी, इसकी शुरुआत हुई थी कि हर किसान भाई को गाँव गाँव जागरूक करना है कि वो अपने खेत की जो भी बीमारियों का जो भी उपचार है वो अपने खेत में ही तैयार करे। और जो भी आपके हर प्रोडक्ट्स हैं, मैं कहना नहीं चाहता उस कंपनी का नाम, लेकिन जब मैं उस कंपनी में था तो मैंने एक चीज देखी थी कि कुछ हमारे जो हर्बल इनपुट्स हैं वो क्या होता है, 50-60 रुपए की हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। कंपनी उसको डीलर को देती है 200 रुपए लीटर, और डीलर क्या करता है उसको किसान को 2-2.5 हजार रुपए लीटर देता है। तो ओके। इससे क्या होता है कि जो किसान का अधिक जो खर्चा है पैदावार में, जो उसकी फसल में इतना अधिक जो मतलब इसकी उसकी खेती में जो इतना यूज हो रहा है, खर्चा जो इतना आ रहा है, तो मैंने सोचा कि किसान का अगर खर्चा कम करना है तो किसान को जो भी अपने इनपुट है वो अपने खेत में ही तैयार करने पड़े। तो फिर ये साइकिल यात्रा चली गांव गांव। पहले मैंने अपने गोहाना में लोकल में किया। गोहाना ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, एक तहसील गोहाना। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते मैंने सोनीपत गया, फिर मैं रोहतक पकड़ा, फिर पानीपत, सोनीपत पकड़ा। पहले मैंने अपने नियर बाई 4 डिस्ट्रिक्ट पकड़े। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा दूर पहुंचा, 150-200 किलोमीटर तक। फिर करते करते मैं यहाँ से पूरा हरियाणा कवर किया पिछले वर्ष। तो पिछले से मतलब 2019 में 9 अप्रैल से लेकर करीबन जनवरी तक, मैं दिसंबर तक, 1 साल मैंने पूरा हरियाणा कवर किया किसानों की। फिर मैंने देखा कि मैं किसानों को जागरूक तो कर रहा हूँ जैविक खेती के प्रति। फिर मैंने देखा कि किसानों की बहुत सारी बीमारियों से भी हैं, और कुछ उनकी ऐसी चीजें जो हमारे सरकार के कृषि वैज्ञानिक और जो हमारे शोधकर्ता छात्र हैं उनके द्वारा डेवलप टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो किसान भाइयों तक नहीं पहुंच पाती। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं साइकिल यात्रा पे कर ही रहा हूँ तो क्यों ना ये किसानों को आपस में जोड़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी काम किया जाए। फिर मैं करते करते भारत के जैसे हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय जो मेरे नियर बाय है, जैसे HAU हुआ, उसके अलावा हमारे
पूसा हुई, उसके अलावा हमारे आईसीआर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, करनाल हुए, करनाल है, जैसे हिसार में है, रोहतक में है, उस ऐसे ही। फिर उसके बाद आपके ये जैसे हमारे जैसे इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है, जैसे हमारे लाडूम फ्रूट्स का है, वेजिटेबल का घरौंडा में है, सिरसा में है, ऐसे ही धीरे धीरे जो इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, मैंने सोचा इन दिनों कनेक्टिविटी करती जाए, तभी धीरे धीरे जो कनेक्टिविटी। नीरज जी, मैं आपको थोड़ा एक करना चाहूंगा कि जो आपने ये मिशन ऑर्गेनिक बाइसिकल करके सर चालू किया अपना मिशन, वो आपकी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान आपने स्टार्ट किया था या कॉलेज खत्म होने के बाद में जॉब छोड़ के आपने स्टार्ट किया था? सर ये एक्चुअली मैंने कॉलेज के टाइम पे नहीं था, ये मैंने जब मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया था कैंसर ट्रेन का कंसेप्ट, तब कैन जाके मैंने ये किया था। क्योंकि जब मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता था, तो जब वहाँ के किसान भाई मेरे से पूछते थे ना कि ये कैंसर ट्रेन के रिजर्वेशन कर दो, तब मेरे माइंड में ये हुआ कि कैंसर क्या चीज है, तब वहां से मैंने इसको डाइवर्ट किया। ओके, जो आपका एनालिसिस मोटिवेशन रहा करके। है, जो आपका मोटिवेशन रहा है वो कैंसर ट्रेन को लेकर आपने रिसर्च किया कि ये इतनी सारी जी बीमारियां क्यों हो रही है हमारे को, जी और ये कहाँ जी से स्टार्ट हुआ है। जैसे पेस्टिसाइड मार्केट की अगर हमने भी रिसर्च किया, जैसे मैं भी एक स्टार्टअप में हूँ सर, इंडो एग्रोनॉमी, जो मिशन आपने किया है कि अवेयरनेस फैलाने का, सेम जी तरीके से हम इसको डिजिटली लेके आ रहे हैं। तो जी आज पेस्टिसाइड मार्केट 20,000 करोड़ को पार हो चुका है, तो वो सारा पैसा अपने किसान के जेब से ही जा रहा है, जबकि उसके अल्टरनेटिव है जैविक विधि से अगर कोई करता है तो वो अपने खेत में बना सकता है। जी तो आपने इतना बड़ा कदम लिया था अपनी जॉब को छोड़ के, तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आए थे कि आप एक साइकिल पे अपनी यात्रा कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं है आप कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। इनिशियली आपको बहुत सारे जब लोग आपको जानते नहीं थे, आप किसी न्यूज़पेपर में नहीं आते थे आए थे, तब आपके लिए काफ़ी सारी डिफिकल्टीज रही होगी। तो स्टार्टिंग से थोड़ा आप हमें बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको, क्या क्या चैलेंजेस, और घर वालों की तरफ से क्या सपोर्ट था। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ भाई, जैसे मैं शुरुआत में बताऊँ, मेरे जो पूरा परिवार है वो जय जवान जय किसान जय विज्ञान पे काम करता है। ओके सर। जय जवान में मेरे पिताजी, जिन्होंने 22 साल देश की देश सेवा की है, सीमा सुरक्षा बल में बीएसएफ में एज ए इंजीनियरिंग थे, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बेस्ट मैकेनिक का। ओके उसके सर। बाद जय किसान पे मैं कर रहा हूँ, और जय विज्ञान पे मेरा बड़ा भाई है जो मास्टर पंकज कुमार, वो ऑल इंडिया रैंक 1 डिजाइनर था 2015 के, और करंटली 32 कंट्री में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये यात्रा एकदम स्टार्ट की थी, तो मैंने घर वालों को बोला कि मैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक पे करूंगा। तो घर वालों को पहले मैं कुछ वीडियो भेजता था, जो हमारे पद्मश्री हुकुमचंद पाटीदार सर हैं, उनकी हम्म। एक वीडियो है सत्यमेव जयते में। वो वीडियो जो थी बहुत मोटिवेट की मेरे को, 2016 की उनकी वीडियो थी, और वो मैंने मेरे पिताजी, मेरी फैमिली, सबको सर्कुलेट किया, क्योंकि सबसे पहले आपको फैमिली को भरोसा दिलाना पड़ता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। जी जी। क्योंकि मेरी फैमिली ने शुरुआत से मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि जिस दिन मैंने बीटेक ड्रॉप आउट की थी, तो मेरी फैमिली ने ये नहीं पूछा क्यों ड्रॉप आउट कर रहे हैं, मेरी फैमिली ये बोली कि हमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा लड़का समझदार हो गया है, और वो अपने टाइम को बचा के अपने हिसाब से वो चल रहा है, डिसीजन लेके, मतलब ओके भेड़ चाल नहीं चल रहा। फिर ओके। उसके बाद जब करते करते मैं आपको बताऊं, जब मैंने ये शुरुआत में काम, जो आपने बोला अखबारों में नहीं थे, शुरू में पब्लिक नहीं जानती थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ये यात्रा 9 अप्रैल 2019 से चली थी, और जो मेरी पहली प्रेस थी, पहला अखबार में जो फोटो आया था, वो मेरा पहला अखबार में फोटो आया था 28, ये आपका आया था, हाँ नहीं, 2 मार्च 2020 को आया था, और ये भी ओके दैनिक भास्कर कोटा बूंदी से हुआ था। उससे ओके। पहले मेरे को कोई जानता नहीं था, हाँ लोकल जानते थे, सिर्फ वो किसान जानता था जिसको मदद मिलती थी, और वो साइंटिस्ट जानते थे जिसके पास से वो मदद लेके आता था मैं। ओके। तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मेरे को पैसे की दिक्कत थी, तो उसमें मैंने एक नॉर्मल साइकिल लिया घर वालों से पैसा, और कुछ इकट्ठा करके 6-7 हजार रुपये लेके 7 हजार रुपये की मैंने साइकिल खरीदी। फिर उससे करते करते शुरुआत में मैं जिस दिन निकला था, आपको बताना चाहता हूँ, उस दिन जब मैं लॉन्ग रूट पे निकला था, पिछले साल जब 2019 में निकला, 2020 में निकला था, तो क्या हुआ था कि सुबह का दिन था 2020 को, सुबह सुबह 1 तारीख को मैं सुबह उठा, तो हम्म। मैंने सोचा यार एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा 2020 कुछ हटके होगा देश में। तो मैंने बोला यार 2020 में कुछ हटके करना है, अगर मैंने इसमें अपना योगदान नहीं दिया तो क्या मतलब है एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि मैं सबसे बड़ा, मतलब मेरे जो सबसे बड़े गुरु हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं। ओके। तो मैंने जब सोचा 2020 में, तो मैंने न्यू ईयर के दिन सुबह चार, मतलब जैसे उठा, फिर मैं 2-3 सुबह कुछ पीएचडी स्टूडेंट और सभी से डिस्कस किया, यार मैं ऐसे ऐसे एक यात्रा कर रहा हूँ, और मैं पूरे भारत की करना चाहता हूँ, क्योंकि कारण क्या है कि हमारे आईसीआर ने हर एक एरिया में अलग अलग इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, अलग अलग रिसर्च सेंटर्स खोले हैं, तो उसने क्यों, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग डाइवर्सिटी है, अलग अलग क्लाइमेट चेंज है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, तो उसको देख के मन सोचा क्यों ना पूरे भारत की जाए, भारत में जो अलग अलग किसान कार्य कर रहे हैं, जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने एरिया में कर रहे हैं, उनको एक कनेक्टिविटी दी जाए पूरे इंडिया में। तब मैंने साइंटिस्टों से, सबसे जो किसानों सबसे डिस्कस किया, भाई मेरे को ऐसी ऐसी यात्रा की है, तो मुझे एक साइंटिस्ट ने बोला यार नीरज सुन,
अगर तूने सच में देश की सेवा की अभी तक पिछले 1 वर्ष में, मतलब पिछले 9 अप्रैल से तू लगा हुआ है और आज करीबन 2 जनवरी हो चुकी है, 1-2 जनवरी हो चुकी है 2020, करीबन तेरे 9-10 महीने हो चुके हैं तूने अगर किया है, अगर तूने ये कार्य सही से किया होगा और पब्लिक को इसको सपोर्ट मिला होगा, जनता को इससे फायदा हुआ है, तो पब्लिक तेरे से यात्रा कराएगी। और अगर उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला तो क्यों पागलों की तरह घूम रहा है, अपना कहीं नौकरी करो, बढ़िया अपना घर चला। फिर मैं बोला हाँ ये भी बात है एक अच्छा कि पब्लिक से ये तो पता चले मैंने कितनी, मेरा जो यात्रा चली है 1 साल हरियाणा में, उसका कितना फायदा हुआ। जी जी जी। जब ये यात्रा हुई थी मेरे को फर्स्ट डे, जब मैंने अपना एक डोनेशन बना के सिर्फ गूगल पे नंबर, जो मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया कि इस पे जो जो जिसकी जो सहायता हो, 1 रुपया 11 रुपया करके, मेरे को पहले दिन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो मेरा मोटिवेशन था, पहले दिन मेरे को करीबन 7 से 8 हजार रुपया डोनेशन इकट्ठा हुआ था, खाली 1-1 रुपया 11-11 रुपये करके, इक्कीस ओके इक्कीस रुपये। फिर ओके। उसके बाद फिर मैं बोला हाँ भाई, इसका मतलब मेरे को मेरी इस यात्रा का फायदा हुआ है, क्योंकि मैंने किसी को पर्सनली ये नहीं बोला कि भाई अकाउंट में पैसा डालो या कुछ, मैंने सिर्फ स्टेटस लगाया कि अगर आप इस यात्रा को कंटिन्यू या आप इसको और आगे नेशनल लेवल पे करना चाह रहे हैं, आपका सपोर्ट रहिए। फिर उसके बाद जो पहला महीना था, पहले महीने में मेरे को 80 हजार रुपये का डोनेशन इकट्ठा हुआ था, 1 महीने में, जनवरी में। ओके सर। फिर उसके बाद मैंने सही किया, मेरा प्लान था कि 25 मार्च को मैं पूरा नॉर्थ पार करूंगा, हिमाचल उत्तराखंड जम्मू कश्मीर पूरा करूंगा खाली पहले। फिर मैंने क्या किया, मेरे को लगा कि हाँ मेरे पास अब पैसा हो गया, मैं एक साइकिल खरीद सकता हूँ। फिर मैंने ये एक साइकिल खरीदी, अच्छी स्कॉट कंपनी की रेसिंग साइकिल हाइब्रिड में। फिर मैंने ये साइकिल 11 तारीख को खरीद के लाया था मैं, फरवरी में। फिर थोड़े से दिन रुका मैं, 22 तारीख को एक दिल्ली में एक मेला लगा था ऑर्गेनिक का, तो उसको देख के रात को मैं 10 बजे आया था दिल्ली से। और रात को आके मैं खाना खा के ऊपर इसी कमरे में आके आराम से लेटा, क्योंकि ये मेरा कमरा, यहाँ में डाटा जो भी मेरा के बैठा, में ऐसा हुआ कि यार कल राजस्थान चलता हूँ, तो बोले राजस्थान, मैंने सीधा ऊपर में, ऊपर वाले रूम में था, नीचे मम्मी पापा पेरेंट्स रहते, उनको फोन किया कि मेरे कपड़े हैं वो निकाल के रख देना, सुबह 4 बजे मैं राजस्थान निकलूंगा। घर वाले बोले राजस्थान क्या करने, मैं बोला साइकिल से जाऊंगा ऐसे ऐसे किसान को। घर ओके। वालों को लगा यार मजाक कर रहा है, कोई नहीं, जाके यहीं 100 किलोमीटर भिवानी जाके वापिस आ जाएगा। तो साइकिल उठाया, निकल गया यहाँ से 4:30 बजे। हाँ मेरा हाँ। एक रहता है रूल, मैं कहीं भी लॉन्ग रूट पे रखता हूँ, सबसे पहले मैं 4 बजे घर से निकलता हूँ। 4:30 बजे थोड़ा यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा गाँव, वहाँ दादा दादी चाचा जो मेरा गाँव है उनसे, गाँव वासी, फिर मैं उनसे मिलता हूँ 1-1.5 घंटा सुबह सुबह, जो रिश्ते। हम्म। फिर उसके बाद 5:30-6 बजे फिर मैं वहां से कहीं भी इंडिया की किसी भी यात्रा से निकलता हूँ, पे जाता हूँ। ओके। फिर मैं करते करते फिर मैं निकल गया, घर वालों का फोन आया शाम को, बेटा कहाँ है, उनको लगा कि वापिस आ रहा है। मैं बोला मैं तो राजस्थान एंटर कर गया हूँ 12 बजे, और मैं लोहारू पहुंच के, लोहारू पार करके झुंझुनू पहुंच गया। घर ओके। वालों को लगा अरे यार, मतलब हम तो सोचे से जाएगा नहीं। 2-3 दिन देखा, और आज वो कंडीशन हो चुकी है, मेरे घर वाले जब मैं रास्ते पे रहता हूँ, मेरे को कोई फोन नहीं होता उनकी तरफ से, कोई कुछ नहीं, कभी होता है बात करते, नहीं तो मम्मी पापा सब फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते रहते और लास्ट सीन देखते रहते, लास्ट सीन इसने कब किया है, तो उसी हम्म। से आज पेरेंट्स का इतना सपोर्ट है कि मेरे को हम्म। 2 साल हो गए, और पब्लिक का भी इतना सपोर्ट है कि मुझे कभी भी किसी भी टाइम कोई भी मदद चाहिए। कई बार मेरे 3-4 बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, इवन मेरी अच्छा अच्छा। साइकिल में दिक्कत हुई, मुझे रिपेयरिंग भी करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा, पूरा पब्लिक ने मेरे को सपोर्ट किया। और ये ऐसी यात्रा चलते चलते राजस्थान की हुई। फिर कोविड के कारण मैं जोधपुर से वापस आ गया। अब मैं इसकी एक चीज बताता हूँ, जोधपुर में 19 मार्च को जोधपुर में था 2020 में, कोरोना के केसेस बढ़ने लगे, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे डॉक्टर ओपी यादव जी, वो बोले नीरज जी अब कोविड के केस बढ़ रहे हैं, आपको घर निकल जाना चाहिए। सबने सलाह दी कि नहीं आप बस में रखो साइकिल, निकल जाओ, बस में रखो निकल जाओ, 2-3 दिन में आप नहीं पहुंच पाओगे। मैंने बोला नहीं, ऊपर वाले ने अगर लेके भी आया ऊपर वाला, मेरे को तो पहुंचाएगा भी घर ऊपर वाला ही, भगवान। फिर मैंने 3 दिन के अंदर अंदर जोधपुर से साइकिल भगाई, जोधपुर से 3 दिन के अंदर 22 तारीख को मैं अपने घर पहुंच गया, सुबह 4 बजे, सुबह ओके। 5 बजे मैं घर पहुंच गया था। और इतना उसमें वो कंडीशन हो गई थी, मेरे को कोई दुकान पे खाना नहीं मिला, सारे होटल बंद हो चुके थे, खाली मैंने 2 की 3 दिन खाली नमकीन और पानी, एक आलू की भुजिया का 1 kg का पैकेट था, और पानी, 150 किलोमीटर चला था, रात को पानी और भुजिया खा के सो जाता था। 3 दिन मैंने ऐसे करके घर आया हूँ। ओके ओके। ये ग्रेट। करते करते फिर मैंने राजस्थान के, फिर मैं दोबारा यूपी भी गया, यूपी पिछले नवंबर में जाके मैं यूपी में रूट करके आया हूँ मैं। अभी भी पूरे इंडिया के जितने पद्म सीरीज हैं ऑर्गेनिक के या कोई भी इनोवेशन के या मोटिवेशनल, सभी से मैं मिलता हूँ। और मेरी इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो किसान भाई को जैविक के प्रति जागरूक करना। जागरूक तो हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो मैंने कि किसान भाइयों की समस्या कृषि साइंटिस्टों तक लेके जानी, और उनके द्वारा जो भी कार्य है वो वापस ग्राउंड तक लेके आने का ये कार्य है। जी ओके। जी। तो जो आपका अनुभव रहा है सर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने जो आईसीआर के डायरेक्टर ने आपको कहा था कि आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, कि कहाँ से पता चल रहा है कि आपको कितनी बदलाव हो रहे हैं आपके इस काम से, तो आपने एक डोनेशन वाला प्रोसेस किया और जिससे लोगों ने आपको हेल्प किया, सपोर्ट किया कि आप इसको कंटिन्यू रखिए, मतलब चेंजेस हो रहे हैं लोगों में।
ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी जिन्होंने आपकी मिशन से वो इंस्पायर हुए और ऑर्गेनिक की तरह बदलाव हुए, फिर आपसे उन्होंने फोन करके या फिर आपसे मिले वो कि सर मैं आपकी मिशन से इंस्पायर हुआ हूँ और मैंने ये चेंज किया है, मैंने ऑर्गेनिक करने लग गया हूँ मैं, नीरज जी? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ऐसे ही बहुत सारे भाई जुड़ते जा रहे हैं। कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मागरा झाकर जी हैं, एक किसान है। मागरा झाकर जी ये आपके किसान है जोधपुर के। ये हम्म। पिछले पहले केमिकल की खेती करते थे, पिछले 1 1.5 साल से ये ऑर्गेनिक में आ रखे हैं, अनार की खेती करते हैं। ओके। इनके पास बहुत कम मात्रा में पानी है, बहुत कम मात्रा में। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर हम एक कमरा लेते हैं 10 बाई 12 का, तो हाँ जितना हाँ। अपना उंगली का एक ये निशान है, इतना भी पानी नहीं भरता, इसका हाफ पानी रहता है इस लेयर में। और कई एरिया तो उसमें खुला रहता है, मतलब अगर हम एक कमरा भी ले लें, ये जैसे मतलब 12 बाई 14 का कमरा हम ले लेते, उतना भी पानी नहीं है उनके में। उस हम्म। पानी को अगर मैं किसी को फोटो दिखाता हूँ तो कोई भी पब्लिक ये कहती है भाई इसमें 10 पौधे या 20 पौधे चलेंगे बस। ओके। लेकिन वो किसान उसके अंदर आज 2200 पौधे की खेती कर रहा है। और वो किसान मेरे को बोलते हैं, नीरज जी पहले मैं किसी को बोलता था, कोई मेरे को बोलता यार क्या करा क्या करा, लेकिन आज जिस दिन आप मेरे खेत में भ्रमण करके गए हैं, उस दिन आपने मेरी पोस्ट डाली अपने फेसबुक में, डायरेक्ट उनको मैंने 3 साइंटिस्टों से कनेक्ट कराया। उनके मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ब्रह्म सिंह जी पद्मश्री, जो ओके। डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, और जो हम्म। आज हॉर्टिकल्चर में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर KL चड्डा जी, जो कमिश्नर रह चुके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उनसे डायरेक्ट बात कराई। उसके बाद पद्मश्री गन्ना भाई पटेल जी, तीनों पद्म, दो कृषि वैज्ञानिक है और एक किसान वैज्ञानिक है, गन्ना भाई पटेल जी पद्मश्री। तीनों से मैंने उनके वहीं खड़े होकर बात कराई, जो तीनों जो हमारे बहुत गुरु जी थे, सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ। वो आज किसान बहुत खुश है, उनकी ओके। वीडियो वायरल भी हो रही है उनके साथ। वो जो क्या होता है, मैं किसी खेत पे जाता हूँ तो उसकी मैं अपने यूट्यूब या मैं सॉरी मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर सब जगह शेयर कर देता हूँ, उससे क्या है, सबके पास वो पहुंच जाती है। ओके। तो और फिर ये यूट्यूब पे पहुंच के उसकी वीडियो वायरल कर देते हैं। ऐसे ही ओ- बहुत सारे किसान है। मेरे गोहाना का एक किसान है, जो पहले केमिकल खेती करता था, टमाटर की खेती। उसको हम्म। उसकी ब्लाइट की दिक्कत आती थी, तो ब्लाइट की भी कर रहा है। तो पहले वो केमिकल से कर करके थक जाता था। अब वो क्या करता है केमिकल के, लेकिन वो धीरे 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 अप्लाई कर रहा है, जैसे कुछ बैक्टीरिया यूज कर रहा है। अब वो ब्लाइट के अंदर हल्दी, नीम और लस्सी, सड़ी हुई लस्सी तांबे युक्त, वो यूज करने लग गया। ऐसे ही बहुत सारे हमारे किसान हैं। जो यहाँ पे मेरे एक किसान है, सुमित भाई है, जो पहले ऑर्गेनिक में करता था, तो हम्म। सॉरी केमिकल में करता था, ऑर्गेनिक पे आया। अब उसने क्या किया, अपने गांव में एक ऐसा रोल मॉडल खड़ा किया है। उसने 23 तरह के अलग अलग गेहूं लगाए थे हमने लास्ट ईयर, ओके। 23 वैरायटी। उसमें हमने चेक किया कौन सा अच्छा गेहूं है, उसको हमने लेके, और हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी नया बीज हमें कहीं से थोड़ा सा भी मिल जाता है, 10 ग्राम 20 ग्राम, हम हम्म। उसके खेत में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो अपने एक लार्ज स्केल पे लेके जाता है, फिर आस पड़ोस के जो गाँव है उन्हीं को वो बीज दे देता है गाँव को। ओके। जी बहुत 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 सुंदर नीरज जी आपने बताया कि जो कम पानी से जोधपुर के अंदर जो खेती हो रही है, जी उसके बारे में अगर थोड़ा वो डिटेल्स आप बता सकते हैं तो वो काफी इंटरेस्टिंग लगा हमें। और वो एक इनोवेटिव फार्मर्स है जिन्होंने इतने कम पानी के अंदर 1200 से ज्यादा पौधों की वो खेती कर रहे हैं। 2200 पौधे। 2200 पौधों की वो खेती कर रहे हैं। जी तो कैसे संभव हो अब पाया है सर? ये मैं बताता हूँ उन्होंने क्या किया। नाम उनका मागरा जाकर जी है, मैं वो किसान, और ओके। ये जोधपुर के पास में है। ये वैसे तो प्रोफेशनल एक बिजनेसमैन है। हम्म। तो उनकी खुद की खदानें भी हैं, 8 10 खदानें माइंस है उनकी। लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी, इतनी माइंस के मालिक होने के बावजूद भी, उनके परिवार में उनके फादर की मदर को किसी को कैंसर हो गया था। ओके। तो उसके बाद उन्होंने सोचा यार मैं इतने पैसे कमा लिया, मतलब देखिए आपको भी पता माइंस का बिजनेस बहुत अच्छा है, जो जी जी। राजस्थान में पत्थर निकालते हैं। ये ठीक है। जी। उन्होंने बोला कि यार जब मैं इतना पैसा कमा के, मैं इतनी माइंस का मालिक, उसके बावजूद भी मैं अपने परिवार को एक स्वच्छ भोजन नहीं दे पाया, हम्म। तो फिर मेरा क्या फायदा रहा इस जिंदगी में। एकदम सही सर, एकदम सही। अब उन्होंने, आप उनको देख के बता नहीं सकते नागराज जी को कि मतलब क्या बताएं, इतना अल्टीमेट पर्सन है कि वो जो खेती कर रहे हैं ना, उन्होंने खुद ऑर्गेनिक पे आए, धीरे धीरे जो थोड़ा पानी था उसको ड्रिप पे लेके आए। ड्रिप के बाद क्या करते हैं, वो धीरे धीरे समझ के खेती कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल यूज कर रहे हैं। जैसे हम्म। विल्ट की समस्या आ जाती है, उसमें सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा यूज कर रहे हैं नीचे से। तो ओके। ऐसे ही धीरे धीरे उन्होंने कंसेप्ट को समझा। अब आने वाले टाइम में भी मेरा ये टारगेट चल रहा है कि उनको जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, हाँ तो हाँ। हमारा जो सोलापुर में पोमग्रेनेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हम्म। एनआरसी, वहां से उनको ट्रेनिंग दिलानी है प्रोसेसिंग की। क्योंकि ओके। आज के टाइम पे बाग बहुत लग रहे हैं अनार के, तो इसलिए हमें प्रोसेसिंग पे जाना पड़ेगा। तो अभी उनको मैं थोड़ा प्रोसेसिंग की तरफ भी लेके जा रहा हूँ। जरूर जरूर, उनकी ये स्टोरीज काफी इंस्पायरिंग है, कम पानी के अंदर कैसे खेती की जा सकती है। तो उनको हम जी कभी इनवाइट कर सकते हैं और सभी लोगों से अवगत करवा सकते हैं कि उनकी इस टेक्निक्स के बारे में। और नीरज जी बोलिए एक सर। स्टोरी और मैं बताता हूँ आपको। जी जी।
अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको जो ऐसे ऐसे मेरे को नई नई स्टोरी मिली है, मैं आपको शॉर्ट में एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हम ऐसा करेंगे सर, उन सारी सेशंस का ना हम एक लिस्ट बना सकते हैं आपकी तरफ से, और आपको भी इनवाइट करेंगे, और वन बाय वन ऐसी सीरीज चलाएंगे जिससे क्या अगर लोगों को ज्यादा अवेयरनेस रहेगी, क्योंकि उस पॉइंट पे प्रॉपरली डिस्कस हम कर पाएंगे। अभी हाँ, काफी सारे लोग ऐसे। अपने साथ जुड़ चुके हैं जो आपसे भी बात करना चाहते हैं, अपने हैंड रेज कर रहे हैं, ओके तो मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा सर। जी। जी आफ्ताब जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको अलाउ कर दिया है, और जिनको भी कुछ भी कहना है वो अपना हैंड रेज करें तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। जी, प्लीज एक एक करके बोलिए जिससे सर भी सुन सके आपकी बात को अच्छे से। जी, बिट बॉय के नाम से कोई है यहाँ पे? आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। पहले तो बहुत बहुत मैं इनको कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूँ जो इन्होंने इतना ऑर्गेनिक का हमारे देश में फैलाया। दिल से उनको बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हर एक एरिया में एक एक आपने देखा होगा कि अगर गर्मियों में आम की ज़्यादा फसल अगर ये हमारे नॉर्थ साइड में होती है तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैं आपसे करूंगा कि भी आप उस तरफ भी ज्यादा ध्यान दें कि जिस एरिया में जो प्रोडक्ट ज्यादा होता है वहां हम्म, पे वो चीज ज्यादा उगाई जाए और उनको वहां पे किसानों को ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादा किया जाए जिससे उसकी वैल्यू भी उस एरिया में और प्रोडक्ट भी अच्छा हो। हम्म। जी, एक बार आपका नाम बताएंगे भाई? मेरा नाम नितेश शर्मा है सर। नितेश शर्मा, आप कहाँ से वैसे? मैं सर हरियाणा से हूँ। मैं पंचकुला ओके। से बोल रहा हूँ। ओके। सर, मैं आपको भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया ना, ये वाली जो आपने कंसेप्ट बताया कि नॉर्थ के कोई भी पार्ट है, तो अभी क्या है, जो मेरी यात्रा है, इसमें मैंने पॉइंट आउट किया, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मैंने किया, बाड़मेर में जीरा और इसबगुल होता है हम्म। सबसे ज्यादा। ठीक है। तो ऐसे ही जो जो एरिया है वो अपन देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज होती है। इसका सबसे बड़ा क्या है पता है? मार्केटिंग का कोई भी कंसेप्ट आ रहा है ना, उस पे सबसे ज्यादा यही आ रहा है कि आपके पास ग्रुप कैसा है। थोड़ा सा अपन क्या ग्रुप के तौर से, जैसे अभी मैं इसबगुल बाड़मेर की बताऊं, वहां पे कुछ किसान जीरा और इसबगुल करते हैं, तो मैंने उनके साथ यही किया कि आप 10-20 किसान इकट्ठे हो, मार्केटिंग में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। क्योंकि अभी ये जो साइकिल है, पहले गाँव गाँव चलती थी, अभी गाँव गाँव के साथ शहर में ज्यादा मार्केटिंग का कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाई ऑर्गेनिक उगा तो लेंगे, हम्म। उगाने का कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है, मेन बात है डिमांड, मतलब खाने वालों को भी जागरूक करना है अभी। तो अब ओके, अपन खाने वालों को जागरूक करें, जो आप कह रहे हैं ना कि ग्रुप बना के, वो सही चीज, अपन मार्केटिंग भी कर रहे हैं और प्रोसेसिंग और एरिया वाइज भी उसको प्रमोट करेंगे जी। बहुत सुंदर सर। ये हमें जरूरत भी है कि हमारा किसान अपने प्रोड्यूस को खुद मार्केट करना सीख जाएगा। जो मीडिएटर और बिचौलिए हैं, अगर उनका खेल खत्म हो जाएगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा। जी, ऑर्गेनिक खेती करके इनपुट कॉस्ट तो घटा ही रहे हैं हम, लेकिन अगर इसमें हमें एक इसमें जी एक जी और चीज क्या है, मैं आपको बताऊं क्या हो रखा है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जो ये आप लोग के मन में भी आ रहा होगा, यार ये साइकिल मैन ऑफ इंडिया, बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जी जी इसका क्या कंसेप्ट है, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। कारण क्या है, जब ये यात्रा मैंने स्टार्ट की थी ना 1.5-2 साल पहले, जी सर। मैं किसी भी हेल्थ पर्सन को, किसी को बोलता था ना, हेल्थ वाले पर्सन को, भाई मैं नीरज कुमार ऑर्गेनिक को प्रमोट करने के लिए, वो मेरे को बोलता था भाई आप कल आना, संडे को आना, आज टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हम्म। मेरे को दिन में ऑफिस जाना है। लेकिन मैंने एक चीज को क्या समझा, आप ये देखो पब्लिक किस टाइम कैसे यूज करती है। मैंने क्या देखा कि पब्लिक जो खाने वाली पैसे वाली पब्लिक है, जिसको हमें करना है, वो सुबह 6 से 7 बजे का जो टाइम है वो एक्सरसाइज पार्कों में रहती है, ओके। रनिंग करती है, साइकिलिंग करती है। मैंने क्या पकड़ा, क्योंकि मेरे को साइकिल आती भी नहीं थी पहले, मैंने क्या देखा, उस पब्लिक को 6 से 7 बजे वाला टाइम पकड़ लिया। मैंने हम्म साइकिल ली। अब मैं पहले जाता था कि सर मेरे को टाइम चाहिए, तो वो बोलते थे आप संडे को आना, हमारे पास दिन में टाइम नहीं है। अब मैं क्या हम्म। करता हूँ, जो 4 से 6 सुबह साइकिलिंग करते हैं ना, उन्हीं के साथ साइकिलिंग करने लग जाता हूँ। चाहे कितना बड़ा भी अधिकारी हो, हाई पोस्ट हो, वो साइकिलिंग के टाइम जरूर 2-3 घंटे बात करते हैं, ओके। साइकिलिंग करते करते। हम्म। दूसरी बात, हमने शुरुआत में जब किसी को बोलते थे यार ऑर्गेनिक का, तो वो क्या करते थे कि मतलब ठीक है करेंगे। हमने कई एक्टर्स को बोला कि आप एक वीडियो क्लिप बना दो 20 सेकंड की, आपको ऑर्गेनिक खाना चाहिए, आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है। उन्होंने 5-10 लाख रुपए हमसे मांगे। हमने अच्छा। सोचा खाने वाले हमें, उगाने वाले हमें, बेचने वाले हमें, उनको हीरो हमने बनाया, फैन भी हमें, तो हम अपनी ब्रांड क्यों ना बनाए। तब ओके। हमने एक ब्रांड बनाई, द बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और फिर पब्लिक ने इसको बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया भी दे दिया। अब इसके हम्म। साथ करते करते क्या हुआ, अब जब ये साइकिल किसी के खेत में जाती है, तो जी पब्लिक जो 5,000 मेरे 5,000 साइंटिस्ट है, पद्मश्री सब मेरे फेसबुक पे जुड़े हैं, कम से कम 2,500-3,000 और वैसे बंदे, मतलब पूरी कम से कम 20-25 हजार पब्लिक ऐसी है जो मेरे को साइकिल यात्रा को ऑन टूर पे फॉलो करती रहती है कि ये कहाँ जा रहा है, क्या नई चीज देख रहा है, क्या कुछ देख रहा है। ग्रुपों में है, कम से जी कम जी 100 से ज्यादा मैं ग्रुपों में ऐड हूँ, सब पे मेरी, जब मैं यात्रा पे रहता हूँ पोस्ट। तो उससे क्या हो गया, पब्लिक का ये इंटरेक्शन हो गया, भाई ये साइकिल वाला कौन है।
साइकिल वाला कहाँ जा रहा है, उससे क्या हम्म। ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग की ब्रांडिंग होने लग गई। तो ये हमने कंसेप्ट कि हमने अपने आप को ब्रांड बना लिया, हमने किसी और से ब्रांडिंग ना करा के हमने अपनी खुद की साइकिल ब्रांड बना दी। आज हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है तो ये साइकिल वाला या साइकिल खुद चली जाती है, जिसके कारण वो पब्लिक में आ जाता पर्सन। जी ग्रेट ग्रेट सर, बहुत ही नाइस सर, आपने बहुत अच्छा बताया इस चीज़ के बारे में। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को पहले टाइम नहीं था कि हम उन्हीं की हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, फिर भी वो कह रहे थे संडे को आइए या इस दिन आइए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई कि पार्क में जब लोगों के पास टाइम है, जो हेल्थ कॉन्शियस है, वो आपको सुबह सुबह पार्क के अंदर मिलेंगे घूमते हुए, और वो जरूर अपनी हेल्थ के लिए अवेयर है, तभी वो बाहर निकलते अपने घर से। मैं आपको मार्केटिंग का एक और कंसेप्ट सिला दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस तो मैं हर जगह शेयर करता हूँ। आज मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ मार्केटिंग, जो किसान भाई देख रहे हैं। ये जी देखिए जी। मेरी इसमें भी मार्केटिंग हो रही है किसान की, मैं बताता हूँ कैसे। इसमें देखिए कैसे लिखा है, 111 किलोमीटर, ठीक ओके है। अब ये क्या करती है, रात को ये रिफ्लेक्टर का काम करती है, रेडियम लगी हुई है, ओके। रात में भी ये चमकती है लाइट। ये मतलब हम्म। ये प्लेट है तो इस पे रेडियम लगी हुई है। अब इसमें क्या होता है, अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1,11,111, हम्म। पब्लिक क्या करेगी, जो हाईवे पे चलने वाली है, वो ऐसे देखेगी 1,11,111, वो क्या करेगी, देख के चली जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। हम्म। आज के टाइम पे क्वालिटी प्रोडक्ट है वो बाद की बात है, पहले आपके पास पब्लिक इतनी तेज भाग रही है, आपके पास रोकने के लिए पॉइंट चाहिए कि आप ओके। पब्लिक को कैसे रोकोगे। क्वालिटी प्रोडक्ट में है वो बाद की बात है, पहले आप ओके। भीड़ वाली चलती हुई स्पीड वाली पब्लिक को कैसे रोकोगे। आज पब्लिक हाईवे पे चलती है, क्या हम्म। हूँ कैसा हूँ वो बात की बात है, पहले मैं उसको रोकूंगा कि भाई हाईवे पे तू रुक। ओके सर। उसका कंसेप्ट क्या ये, पब्लिक हम्म। पीछे से क्या बोलती है, यार ये बंदा कौन है, 111 लिखा है, हम्म। 111 आ रहा होगा या 111 आ रहा होगा। फिर बोलेगा यार 111 के लिए इतना सामान क्यों लाता हुआ जब ये किनारे सामान होता है। फिर वो ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं। फिर वो पास में आके बोलते हैं भाई 111 का मतलब, 111 का मतलब क्या है। फिर मैं बताता हूँ भाई ये कंसेप्ट है, मैं ये जैविक खेती के लिए। फिर दूसरी बात, हमारी एक और आदत है, हम किसी की कमियां बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जी तो जी पब्लिक जी। में तो ऐसे बोलती है, यार तूने 111 लिखा है, 111 लिखा है, ये क्या है, उसके कारण पब्लिक रुक जाती है। फिर बाद में मेरे को बोलने का मौका मिलता है, मैं ऑर्गेनिक का बोलूंगा। फिर जी क्या जी। है, अब पब्लिक जैसे देख रही है स्पीड में गाड़ी आई, वो ये हम्म। गिनेगी। स्पीड में जब कार होती है वो ये नहीं गिन पाएगा बंदा ये कितनी बार अक्सर लिखे हैं 1 1 पब्लिक क्या देखेगी, कार जब चल रही है एकदम से 3 3 6 बार लिखा है, 1 2 3 4 ऐसे कैलकुलेट करेगी। अगर मैं एक साथ लिख देता हूँ तो समझ नहीं आएगा स्पीड से जब गाड़ी निकलेगी ये हम्म। लिखा क्या है, कितने 1 1 लिखे हैं। जी 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 जी। और ऐसे ही मैं एक और कंसेप्ट दिखाता हूँ मेरी टी शर्ट के पीछे। मैं खाली यही टी शर्ट यूज करता हूँ, मैंने अपनी 10 टी शर्ट सिलवा के, आप किसी भी टाइम देखोगे मैं इवन फंक्शंस में भी यही टी शर्ट पहन के जाता हूँ। मैं आपको मेरी टी शर्ट का कंसेप्ट दिखाता हूँ आपको। और मैं मार्केटिंग कैसे, क्योंकि किसान भाई मार्केटिंग में ये देखिए, पब्लिक आज के टाइम पे हमारे देश में पब्लिक के पास क्या, पब्लिक ये कहती है मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है, लेकिन तू अपने बारे में मत बता, हम तेरे बारे में खुद पढ़ेंगे। ओके। अगर मैं अपने साइकिल के पीछे पूरा जैविक लिख लेता हूँ तो कोई बंदा उसे पढ़ेगा नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे, पागल है, गाड़ी पे इधर उधर लिख के घूम रहा है। हम्म। हाँ, साइकिल पे कहीं नहीं लिखा कि जैविक खाओ, जैविक ये, जैविक वो, कुछ नहीं लिखा साइकिल पे। मैंने सिर्फ साइकिल पे क्या लिखा है ये देखिए, सर्च ऑन गूगल द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब क्या होता है, ये जो जी मैं जी। टी शर्ट पहने हूँ उसके पीछे ये लिखा है सर्च ऑन गूगल। अब जब पब्लिक क्या करती है, जब मैं चलता हूँ पब्लिक पीछे से कार से आएगी, वो ये हम्म। देखेगी, तो वो एक बंदा गाड़ी चला रहा है, दूसरा किनारे बैठा, गाड़ी चलाने वाला बोलेगा अरे यार ये देखिए कौन इतना बड़ा बंदा जा रहा है यार, बोल रहा है अपने आप को कि मेरे बारे में सर्च करे गूगल पे। तो जी जी। मतलब पब्लिक पूछना भी नहीं चाहती, टाइम बोलेगी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम्म। इस साइकिल यात्रा के बारे में 3 घंटा नेट पे जरूर पढ़ लेगी। 10 मिनट बात नहीं करेगी क्योंकि उसको टाइम नहीं है, लेकिन 3 घंटा पढ़ सकती है नेट पे। जरूर जरूर सर। उसने वो क्या करेगी, यार ये बंदा कौन है यार, ये लिख रखा सर्च ऑन गूगल, अरे गूगल सर्च कर। वो किनारे बैठा हुआ बंदा गूगल निकालेगा सर्च पर, और ये बंदा, अरे भैया भैया नीरज भैया रुको रुको रुको, भैया वही साइकिल वाले को जो इंडिया, हाँ भैया भैया एक सेल्फी खिंचा। फिर वो पब्लिक वो भाई क्या करेगा, फोटो डालेगा गूगल पे, लिखेगा सर्च ऑन गूगल, फिर वो ऑर्गेनिक। ये एक अलग से मतलब आपको ऐसे कंसेप्ट लेके आने पड़ेंगे, अपने प्रोडक्ट में बोलो कुछ भी बोलो। अट्रैक्शन पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा कि लोग अट्रैक्ट हो आपको उस चीज पब्लिक से। को रोकना पड़ेगा, पब्लिक स्पीड चल रही है, दुनिया बहुत तेज चल रही है, आपको पहले रोकना पड़ेगा। क्वालिटी बात की बात है, पहले आप उसको रोकिए किसी चीज से। हम जी कहते जी। हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, पहले दिखाओ, पहले कुछ भी करके आप उसको रोकिए, पहले पब्लिक हम्म। रुकेगी, फिर क्वालिटी प्रोडक्ट। बहुत बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने जो वन वन लिखने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको मेरा आवाज़ सही आ रहा है सर? आपका मुझे थोड़ा
नेटवर्क सही आ रहा है? आपको आवाज सही आ रहा है मेरा? सर पूरा सही आ रहा है, बोलिए। नीरज जी, मुझे अब ये बताइए सर कि आपने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए, सब कुछ आपने बताया कि, और आपने ये भी बताया कि अगर किसान को कुछ बेटर करना है तो अपना प्रोसेसिंग खुद करना पड़ेगा, अपना मार्केट खुद बनाना होगा। सही। मैं शालिग्राम जी को अलाउ करना चाहूंगा, वो कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। जी सर। प्रजापति जी नमस्कार। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते सर। जी जी सर, आप जानते हैं शालिग्राम जी को? सर बहुत अच्छे से। हाँ जी सर, वो आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी आ गए। ओके, जुड़ चुके हैं। हाँ, तो मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने लेके चले हैं। जैविक खेती का मैं भी समर्थक हूँ, और मैं आपको बिल्कुल आपके मिशन में साथ हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम इतना जहरीला अपनी धरती को कर चुके हैं कि उसका रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से एक जागृति आएगी और धीरे धीरे लोग अपने पुराने भूले हुए रास्ते की ओर लौटेंगे, और लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिख रहा है स्थिति, हम्म। विकास का जो मॉडल हम लेके चल रहे हैं, उससे विनाश की ओर हम जा रहे हैं। इतना प्रदूषण है धरती में, और अभी भी डाले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण है कि इस तरीके से कुछ काम हो, तो जैसा सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक हो गया है, ऐसे धीरे धीरे जहां जहां संभावना हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, जैविक राज्य होते जाएगा। कुछ लोगों का जुड़ाव आपसे होता जाएगा, धीरे धीरे अपन इस मिशन में आगे बढ़ेंगे। और मैं भी एक मिशन में जुड़ा हूँ जिसमें हर घर में भगवान सूर्य की कृपा पहुंचे। इसके लिए मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप हर कृषि विज्ञान केंद्र में जा रहे हैं, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, तो वहाँ एक प्रदर्शन हो सोलर कुकिंग का। ऑलरेडी वहाँ ट्रेनिंग होते रहते हैं, किसान आते रहते हैं ग्रुप में, तो वहाँ हम मुफ्त में कैसे खाना बनता है, भगवान सूर्य की कृपा से हम कैसे भोजन निर्माण करते हैं, नाश्ता बना सकते हैं, उन चीज़ों का डेमोस्ट्रेशन लगे। तो उसके लिए एक अभियान हम चला रहे हैं, उसमें आप हमारे ओर से भी इस अभियान को भी साथ में लेके चले तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे कृषि विज्ञान केंद्रों में इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे अपन भगवान सूर्य की कृपा को अपने घर में, अपने हर आंगन में हासिल कर सकते हैं, तो एक सपोर्ट हमको भी होगा। और इस मिशन को धीरे धीरे हम भी बढ़ाना चाहते हैं कि हर घर में सोलर कुकर और ड्रायर पहुंचे। अभी जैसे प्रोसेसिंग की बात चल रही है, तो कृषि अवसंरचना को सरकार बना रही है, जिसमें बड़े बड़े गोदाम और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाने की बात हो रही है। तो उसमें सोलर इंडस्ट्री और सोलर कुकिंग, सोलर ड्रायर, ये सबको भी जोड़ा जाए। सोलर प्रोसेसिंग हमारे सूरत में है घनश्याम लोखी जी, जो सोलर प्रोसेसिंग कर रहे हैं। सोलर अपनी इंडस्ट्री में उन्होंने लगाया हुआ है, और उससे जेम जेले चार मुरब्बा उस ऊर्जा से बना रहे हैं। कभी आप सूरत की तरफ गुजरात यात्रा में जाएं तो घनश्याम भाई लोखी जी का नंबर मैं आपको सेंड करूंगा। और गुजरात में हमारे सोलर के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, दीपक भाई गढ़िया जी हैं, कैंसर हॉस्पिटल में ट्रस्टी हैं। तो सोलर के जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं लोग, उनसे भी आप मिलें और सोलर ऊर्जा का भी आप प्रचार करें, तो एक जैविक मिशन के साथ साथ सोलर मिशन भी चलेगा। और सूर्य उत्पाद, सूर्य प्रसाद का मतलब है भगवान सूर्य की कृपा से जो उत्पाद है जैविक के साथ साथ सूर्य उत्पाद को भी प्रोसेस करके पैकेज रूप में और एक अलग से ब्रांड के रूप में मिले, तो एक अच्छा प्रयास होगा। हम चाहते हैं कि इस मिशन में भी आप हमारा सहयोग करें, और हम आपके साथ हैं ही। शालिग्राम जी, मैं आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत दिन से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ सोलर एनर्जी से। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ऑलरेडी 2 कंसेप्ट हैं सोलर एनर्जी के। जब मैं अगली यात्रा पे निकलूंगा ना, तो मेरे 2 चीजें। पहला तो मेरे साइकिल पे जो आगे की लाइट और हॉर्न में चार्ज करता हूँ, बैक लाइट, ये वाली जो लाइट है ये चार्ज करता हूँ। ये वाली जो हाँ आप हाँ। देख रहे हैं लाइट जल रही है, मैं अभी एक मैं प्लेट लेके आया हूँ 12 वोल्ट की, इतनी बड़ी सोलर प्लेट। अब मैं हम्म। उस अगली यात्रा में मैं अपने बैग के ऊपर वो प्लेट रखा करूंगा, और अपने उससे बैटरी स्टोर करके मैं ये साइकिल की जो लाइट है, दोनों लाइट की बैक लाइट, ये सारी उसी से चार्ज करूंगा। ये मैं अच्छा खुद अच्छा। प्लेट लेके। और दूसरा कंसेप्ट मैं आपसे भी डिस्कस करने वाला था, एक सोलर कुकर टाइप का छोटा सा मैं उसको डिजाइन करवाने की सोच रहा हूँ, खुद बना के कैसे भी। मैं अपना, जो कहते हैं ना कि किसी को कहने से अच्छा खुद करके दिखा दो। जब मैं हम्म खुद अपना उसको लेके चलूंगा ना कहीं भी, मैं कहीं भी कुछ बनाना हो खाने का, कहीं भी कुछ हम्म। है कहीं, मैं आपको बताता हूँ, कई बार मैं ऐसे केवीके में रुक जाता हूँ जहाँ पे
कहीं आउटर में, बहुत आउटर में, जैसे हमारा सोनीपत का केवी के बहुत आउटर में है। आप अगर आप कुछ खाने का मन करते हो तो आपको कहीं दूर आना पड़ेगा। आप ऐसे रेडी टू ईट कुछ ऐसे फूड है, मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऐसे प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो ऐसी चीज बनाते हैं, पैक्ड होता है, उनको सिर्फ पानी में डालो और नीचे अगर उसको हीट मिल जाती है, पानी बॉईल हो जाता है, तो वो सब्जी भी बन जाती है, खाना भी बन जाता है। वो ड्रायर ड्राइड है उनके ऊपर। तो हाँ मैं हाँ इसीलिए अब ये एक छोटा एक हीटर टाइप का भी बनवा रहा हूँ, सोलर हीटर कुकर टाइप का। वो मैं खुद कंसेप्ट लेके मैं अभी अगले बैग में आपको दिखाऊंगा मैं उस टाइप का, कि उसके अंदर मैं अपना सामान कुछ भी रख के लेके कहीं भी, कहीं ऐसे केवीके होते हैं, कहीं किसान का खेत होता है जहाँ हमें कुछ खाने को नहीं मिलता, मतलब खाने का मतलब इन द सेंस ऑन द स्पॉट आप कुछ नहीं बना सकते, वहां हाँ आपको दूर से लाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहते कि खाने को नहीं मिलता हम तो वो नहीं देते, मतलब कई कई बार आपका मन करता है कुछ खाने का, लेकिन वो चीज व्यवस्था सिटी से नहीं होती है बहुत आसपास। हाँ आउटर में होता है। तो मैं भी इस कंसेप्ट में मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला था कि मैं इसको, क्योंकि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है ये, पूरा एक बायोडाइवर्सिटी को लेके चल रहे हैं, पूरे इन्वायरमेंट को लेके चल रहे हैं। इसमें अकेला ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक के साथ इसमें हमारा ऑर्गेनिक खाना एक अकेला अमीर आदमी का काम नहीं है, ये पूरे जन जन का है। पक्षी प्राणी वायु सब पूरी धरती माता के जो भी इस वायुमंडल में, सबका हक है जैविक और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ अपना डेवलपमेंट करना। जरूर जी जी। जरूर, आपने जो सोचा है बहुत अच्छा सोचा है। इसमें मैं सलाह देना चाहूंगा, एक पेनल कुकर आता है जिसको अपन स्टील की बॉडी से बना हुआ आता है, उसको आप एक जैसे पुट्ठे का बक्सा अपन पैक को लपेट के छोटा सा एक कांपी जैसा रख सकते हैं वैसी, और जहां जरूरत है उसको अपन खोल सकते हैं पूरा। ओके। अनफोल्ड करेंगे तो वो कुकर बन जाएगा, और कुछ बर्तन अपन रख लिए तो उसमें वो पक जाता है। आपको ठीक है, मैं कुछ शेयर आप करूंगा मेरे को तो आप डिटेल देख सकते आप मेरे को डिटेल दीजिएगा, मैं देखता हूँ उनसे उनसे कैसे भी डिस्कस करके मैं अरेंज करता हूँ, परचेस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनसे हैं। हाँ कर हाँ, लेता हूँ। आप मेरे को नहीं हो डिटेल जाएगा। दीजिएगा, मैं जरूर उनसे लूंगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप को हमारी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार। नमस्कार आप जी। बहुत अच्छे काम में लगे हैं, इसका तारीफ तो करना पड़ेगा। एक कठिन काम भी है, ऐसा आसान नहीं है। साइकिल में यात्रा हर जगह बहुत दुश्वारियां हैं रास्ते में, जी 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 सर। आप जैसा आपने बताया है। और लेकिन आप एक अच्छे मिशन में ले गए हैं तो धीरे धीरे लोग स्वीकार कर लेंगे, और जी जी बोलिए। धीरे धीरे स्वीकृति आएगी ही। और लगता है कि जी एक अच्छा मिशन में आप हैं, और जरूर सफल हों अपने अभियान में। हम सब आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कोई कुछ किसी का कोई सवाल है? यहाँ पे कुछ 3-4 लोग अपने हाथ खड़े किए थे, अभी सभी ने नीचे कर लिए हैं। ठीक है। मम्मी से थोड़ा दादू से, हाँ, थोड़ा सा ताल दे। कोई कुछ पूछना चाहता है अटेंडेंस? आई थिंक सर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो नहीं कोई, चलो कोई नहीं, मैं एक और कंसेप्ट बताता हूँ। जी जी। ये ट्रिपल, एक मिनट सर, एक मिनट, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। अमान जी कुछ पूछना चाहते हैं, मैं उनको अलाउ करता हूँ सर। ओके। बोलिए सर। हाँ जी, नीरज जी नमस्कार। नमस्ते श्रीमान जी। क्या हाल है नीरज जी? सर बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया जी बढ़िया। पहचान लिया मुझे? अमन मक्कड़ बोल रहा हूँ, हनुमानगढ़। अरे हाँ हनुमान। श्रीमान जी, पहचान लिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। मेरा तो सर बहुत इसमें ऑर्गेनिक करने का बहुत मन है, क्योंकि सर मैं हूँ एक अभी। वो हाँ जी आएंगे। सर, ठीक है। तो हाँ जी सर, मैं ये बता रहा था आपको कि मैं तो प्रॉपर अभी सिटी से बिलोंग कर रहा हूँ। फार्मिंग से कोई मेरा अभी लेन देन नहीं है। फार्मिंग से मैं अभी बिलोंग ही नहीं करता, ना हमारे सर मम्मी की साइड से ना फादर की साइड से कोई फार्मिंग में गया ही नहीं आज तक। ना मेरे कजन्स, ना कोई ब्रदर, कोई भी नहीं गया। तो सर मेरा पूरा रहता है ऑर्गेनिक की ओर जाने का, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्टार्टअप कैसे करें एक तो। ठीक है, मेरी अभी बीएससी एग्रीकल्चर अभी कंप्लीट हुई है मेरी। मैं मास्टर्स के अंदर ये भी उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। ठीक है, मैं पहले सर मेरा मोटिव ये है कि अपने 2 साल अपनी स्टडी को पूरा फोकस करके, कि अपने प्रॉपर नॉलेज लें कि उसका चीज क्या है, क्या चीज से हो रही है, मतलब कि जो जो कमियां आ रही है फार्मर को, क्यों इतना जो उनको नॉलेज नहीं है क्यों पछता रहे हैं, उस चीज को अपने खत्म करके, मतलब कि उसको पहले नॉलेज लेके उसके बाद उस चीज को आगे बढ़ाएं, फार्मिंग को। तो सर मेरा यही रहता है कि ऑर्गेनिक को कैसे स्टार्ट करना चाहेंगे अपने फ्यूचर में करें तो, और इससे हमको क्या हेल्प मिलेगी सर? नीरज जी ये थोड़ा सा मुझे राय दीजिए। मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को अब कोई लेन देन नहीं है, मतलब ना फार्म है मेरे पास, कुछ लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस हिसाब से मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता था। आप इतने साइंटिस्ट से मिले हैं, इतना
आपने एक्सपीरियंस लिया अपनी लाइफ का, मैं ये आपको बताइए सर। बताऊं जी भाई, मैं आपको बताऊं, सेम आप मतलब मैं आपका कॉपी हूँ, आप मेरे कॉपी हो। हाँ ठीक जी है। हाँ जी हाँ जी हमारे घर से भी किसी ने एग्रीकल्चर नहीं किया, ना पापा ने किया, ना दादा ने, ना नाना ने, ना नानी ने, किसी ने भी, हाँ जी हाँ जी किसी ने नहीं किया। हमारा, मेरे को भी एग्रीकल्चर का कुछ नहीं पता था। सीधा कंसेप्ट बताऊं क्या है, कोई भी चीज है आप नियर बाय फार्मर ढूंढो, 4-5, ओके। किसी 4-5 फार्मर को आप हाईलाइट कर दो नियर बाय में। हाँ जी ठीक हाँ है। जी जिंदगी का रूल है भाई, कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही मैंने भी, बात है जी। सबको अच्छा लगता है भाई, नीरज कुमार बाईसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हर कोई जानता है, लेकिन हम्म सबको ये नहीं पता कि यार ये बंदा घर के त्योहार भी छोड़ता है, होली के दिन हम्म चित्तौड़गढ़ रहता है, और दीपावली के दिन, जिस दीपावली को घर में दिए जलाने चाहिए, उस दीपावली के दिन ये बंदा रात में अकेला IIPR कानपुर में था। रात को 11 बजे खुद अपने पैसे से दिए ला के IIPR कानपुर में रात को इसने दिए जलाए हैं। अकेले हाँ बंदा जी बैठ के कानपुर में बैठा था IIPR इंस्टीट्यूट में। तो ये हाँ चीज जी क्या है, आपको पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है। सही बात है। और दूसरी बात, दुनिया को भूल जाओ, दुनिया क्या कह रही है। दुनिया तो मेरे को ये भी कहती थी, अरे क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या करेगा वो करेगा। दुनिया का काम है कहना। हाँ जी हाँ जी सीधा तरीका, अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, 3 चीज समझ लो, गुड़, गोबर, गौमूत्र। ठीक है। हाँ जी देसी बात में सीधा कहें, देसी गौ माता। हाँ जी हाँ जी ठीक है। और उसके अलावा आपके जो नियर बाई किसान है, कोई 4-5 किसान को पॉइंट आउट करो, उनके पास जाओ, हाँ जी उनके पास जाओ। देखो, ये मत मानो कि यार मजदूर मत समझना, आपको सीखना है, आपको सब बनना पड़ेगा। सब बनना पड़ेगा जी, सही बात है। ठीक है। आप उनके पास जाओ, उनको समझो, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या उगा रहे हैं। आज जो किसान भ्रमित हो रहा है वो कारण है यूट्यूब। हाँ जी हाँ यूट्यूब जी पे इतनी वीडियो डली पड़ी है, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियो डली हुई है यूट्यूबरों की। बहुत सारे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं, जब वो मेरे साथ बैठते हैं ना, तो मैं उसकी किसी भी एक किसान की बात चालू कर दूं, भाई तूने ये वीडियो डाली थी, मैं तो नहीं गया वहां, तो ये नहीं मिली, तो वो मेरे सामने से मुंह छुपा के भागते हैं। हाँ जी ओके। हाँ जी इसीलिए मैं बताऊं, कुछ मत करो भाई, आप जहाँ के भी हो, हनुमानगढ़ के हो, आप हनुमानगढ़ में सिटी से हो ना, हाँ जी हाँ जी प्रॉपर सिटी। हनुमानगढ़ में ही एक जो ग्रेन मार्केट है ना, नई अनाज मंडी, हाँ जी हाँ जी उसमें एक एक आउटलेट खुला हुआ है। ओके। उसका नाम है हमारा हमारा कुदरत खेती, हकीकत के नाम से, हाँ जी हाँ जी हकीकत के नाम से स्टोर खुला है, हमारा कुदरत कृषि अभियान के नाम से। उसी हाँ में जी किसान ग्रुप जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग उनकी मैन मंडी में होती है। मैं खुद हाँ जी स्टोर भी विजिट, उन्हीं के एक फार्मर है, विजय गोदारा। हाँ जी विजय गोदारा झाकड़ वाली गांव है, उसके अंदर हाँ जी खेती करते खजूर के, आज के टाइम पे सबसे प्रोग्रेसिव फार्मर है वो। हाँ जी आप उनके पास जाओ, उनके पास समझो खेती को। ऐसे ही आप अपने 4 किसानों को पकड़ो, 4 किसानों या 4 नहीं, 2 किसान को पकड़ो, क्योंकि चलो एक किसान कई बार होता है आपको क्लियरिटी ना मिले, होता है यार ये बंदा ऐसा करे क्या पता नहीं हो, आप 4-5 पकड़ो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी 4-5 किसान पकड़ो, उनके फार्म पे विजिट मारो लगातार, हर हाँ सप्ताह, महीने में, कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी और बस ये मत समझना यार कि ये बंदा, अगर कई बार क्या होता है कि जब आप रेगुलर जाने लगते हो ना किसी खेत पे, तो वो आपको छोटा मोटा काम बोल देगा, यार पाइप वहां से यहाँ उठा ला, यार हाँ पानी जी। वहां से यहाँ ले जा, यार खाने के लिए खाना ला दे घर से। बुरा मत मानना उस चीज को नहीं नहीं बिल्कुल भी। पूरा सही बात है जी। 4 किसान पकड़ो, उनके खेत को समझो, उनकी ये देखो क्या प्रोड्यूस बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, क्या समस्या है, कितना घाटा आ रहा है, क्या आ रहा है, फिर खेती करना, फिर फायदा उठाओगे। और नहीं तो हाँ खाली जी यूट्यूब देख के लग जाओगे ना भाई साहब, मैं गारंटी कहता हूँ, फायदा तो आप निकाल ही नहीं सकते किसी तौर से। सही बात है जी। हम्म। ये है। इसका बाकी और कुछ क्वेश्चन तो जरूर पूछ सकते हो। जी जी नीरज जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इस पॉइंट पे। अमान जी, आप हनुमानगढ़ से हैं, जयपुर आपसे काफी नजदीक है। हाँ जी हाँ जी और सर। जयपुर में मैं अनिल जी को जानता हूँ। अनिल जी टंडल करके उनका नाम, आप गूगल सर्च करेंगे तो द बेटर इंडिया में उनका भी लेख आया है। उनके पास भी कोई जमीन नहीं थी और खेती का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज वो एक सफल किसान है और लोगों को लैंड भी प्रोवाइड करते हैं, एज ए कंसल्ट भी करते हैं उन लोगों को। तो ओके आप इंडो एग्रोनॉमी की वेबसाइट पे हमारा कांटेक्ट ले सकते हैं, वहां से आप बात कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस चीज पे। ओके सर ओके। ठीक है। थैंक यू। हाँ थैंक जी यू। सर थैंक यू सो मच। थैंक शिवेंद्र, यू नीरज जी बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके सर ओके। शिवेंद्र जी, आप बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं? शिवेंद्र जी हेलो कुछ कहना चाहते हैं? हेलो सर, जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आ रही है सर। गुड इवनिंग सर। सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो है हमारा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसको लेके काफी ज्यादा क्रेज चल रहा है। और हम भी 3rd ईयर का स्टूडेंट है, तो
अभी हम लर्निंग प्रोसेस मेरा चल रहा है, 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर फ्रॉम क्वांटम यूनिवर्सिटी। ओके। तो सर हमारा अभी लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, बट आपको भी पता है कि 2 साल से कोरोना ने काफी ज्यादा हम लोग को डिस्टर्ब किया है, तो हमारे प्रैक्टिकल्स नॉलेज भी कम हो गया, जिसके कारण और हम लोग ऑनलाइन में जो भी है सब थ्योरेटिकली चलता है। तो सर जब घर पे आते हैं तो बहुत सारे मेरे पास एग्रीकल्चर का अपना गार्डन है, बहुत सारा है, आम लगाए हुए हैं, सागवान लगाए हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने एक बार सुना था कि जैसे सिक्किम जो है पूरा एक ऑर्गेनिक स्टेट है, पूरा ऑर्गेनिक है, वहाँ पे सब ऑर्गेनिक यूज करते हैं। फिर मेरे भी दिमाग में ये आता है कि हम लोग क्यों इतना सारा फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जब इस सब में पॉइजन है, जब हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें भी लगभग 10% पॉइजन ही कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड हो रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी ऑर्गेनिक को और बढ़ावा दे। और मैं विलेज से बिलोंग करता हूँ और देहरादून में स्टडी कर रहा हूँ, लोग समझते हैं ये क्या एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर करके क्या होगा, खेती करेगा क्या। तो सर मुझे इस कॉन्सेप्ट को ना चेंज करना है, ताकि यहाँ पे भी लोगों को बता सके कि नहीं, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ताकि हम भी कुछ लोगों को बता सके और ऑर्गेनिक बढ़ा सके। जैसे मैंने सुना था अग्नि अस्त्र, सोनथास्त्र और भी बहुत सारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, तो हम इसके लिए एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। अभी तो 3rd ईयर के स्टूडेंट ही है, बस मुझे गाइड चाहिए कि कोई मुझे गाइड करे ताकि मैं उस पर आगे चल सकूं। तो आप अपने कुछ व्यूज जो मेरे काम आ सके, मेरे लाइफ को कुछ बता सके, तो आप मुझसे शेयर कर दीजिए सर। भाई आपका नाम क्या है, नाम बताओगे दोबारा? सर मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप राठौर है। ओके। देखो भैया, मैं एक चीज बताऊं, एक तो आप चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर ले लो। हाँ सर, तो मैंने ऑलरेडी आपको मैसेज कर रखा है कि मुझे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए सर। तो हाँ, आप मेरा मोबाइल नंबर लिख लो एक बार, 8962। सर आप बोल दीजिए, मैं एक बार सबको भी भेज देता हूँ सर। ठीक है, मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ, 8962955685। 8962 95 95 5685। मैंने चैट बॉक्स में डाला है, आप सभी चैट बॉक्स को चेक कर लीजिए, चैट बॉक्स में आपको सर का नंबर मिल जाएगा। सिंगल 5 लिखा, बीच में 9 अक्षर लिखे, उसमें 10 एक भाई तो रॉन्ग नंबर लिखा गया कमेंट चैट में। 8962955685। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। इसके अलावा मेरा फेसबुक मेरा पेज है द बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के नाम से। ओके सर, ओके सर। और उसके अलावा नीरज कुमार प्रजापति के नाम से अकाउंट भी है। बाकी मेरे पास जो ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है मैं स्टेटस भी लगा देता हूँ। उसके अलावा मेरे फेसबुक व्हाट्सएप पे डलती रहती है रोज की। और जो आप कह रहे हो ना कंसेप्ट, मैं उसका एक छोटा सा एक आपको आइडिया देता हूँ। क्या नाम है इनका, जो सर जी? शिवेंद्र जी। नहीं, जो आप सर धनराज। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था, अगर टाइम का कोई इशू नहीं है ना हमारे पास, थोड़ा कोई भी इशू नहीं है सर, आप हम कितना भी टाइम ले सकते हैं। अपन ओपन डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं क्या, मेरा पहले भी अभी भी एक कंसेप्ट चला हुआ है। आप खुद एक फार्मर, एक मतलब विलेज फार्मर या फार्मर के फैमिली से आते हैं, ठीक है? आप क्या कीजिएगा, जब आप छुट्टी जाते हो ना, छुट्टी जाओ, नहीं तो आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसके नियर बाई का कोई गाँव हो, ठीक है, एक साइकिल लो या कुछ भी लो, या कैसे भी सप्ताह में 10 दिन 20 दिन या महीने में उस गाँव में जाओ। ठीक है। उनसे ये पूछो कि आपने पिछली कौन सी क्रॉप लगाई थी, उसमें कौन कौन सी बीमारी आई थी, या अभी कौन सी क्रॉप लगाई है उसमें कौन सी बीमारी आई है, वो नोट करके यूनिवर्सिटी आ जाओ। या फिर अपने गांव में नंबर, किसी गांव में एक नंबर दे दो कि भाई किसी की कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल कर लेना मेरे को। ओके। आप यूनिवर्सिटी आए, आपके पीएचडी स्टूडेंट भी आपके सीनियर सर हैं, एमएससी भी हैं, फैकल्टी भी हैं, आपके डिपार्टमेंट सब है, ठीक है? आप उनसे डिस्कस करो कि सर ये प्रॉब्लम मुझे आई है, इस पे कौन साइंटिस्ट काम कर रहा है, कौन रिसर्चर काम कर रहा है। भाई इतना मजा आएगा ना, मैं बताता हूँ, मेरे पास भी कोई बीएससी एमएससी डिग्री नहीं है, लेकिन मैंने भी ऐसे ही कनेक्टिविटी की है। फार्मर की प्रॉब्लम को लो और उसको ये बोलो भाई सप्ताह में शाम को, संडे के दिन शाम को 6 से 7 बजे के बीच में फ्री रह पाऊंगा, या 10 मिनट या 20 मिनट निकाल पाऊंगा। तुम प्रॉब्लम लो, उसको सोल्यूशन कराओ, अपने आप सीखोगे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दुनिया यार कह रही है, कहने दो, कोई नहीं। सबसे बड़ी बात है आपने क्या कर लिया, उन्होंने कहा तो आप उसको कितना एक्शन में लेके आ रहे हो, वो बड़ी बात है। आप क्या करो, उसको समझो, किसानों से जुड़ो, किसान की प्रॉब्लम को लेके जाओ। नहीं तो दुनिया तो यार ऐसे ही कहती रहेगी तुमने क्या कर लिया। ऐसे तो हर कोई कहता है यार एग्रीकल्चर में क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं देखो ना, मैं विदाउट एग्रीकल्चर पर्सन इंजीनियरिंग होके एग्रीकल्चर में आ गया। जी 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 जी। तो यही मैं कहना चाहता हूँ। देखो, जो आप इनपुट का कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, करो। आपको अगर इनपुट का करना है तो आप एक काम करो, आईसीआर की वेबसाइट से निकालो, आईसीआर का डाटा निकालो कि आईसीआर ने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की है
चाहे वो आपके पेस्ट से रिलेटेड हो। पहले आप ये देखो, अगर आप पेस्ट पे काम करना चाहते हो तो आप ये निकालो कि पेस्ट पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, कौन कौन से ब्यूरो काम कर रहे हैं इंडिया के आईसीआर में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो बायो पे काम कर रही है, उनको डाटा को निकालो, फिर उस यूनिवर्सिटी को कलेक्ट करो। आज मैं बताता हूँ, फेसबुक इज अ गुड मीडियम फॉर कनेक्टिविटी। मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, वही आज सबसे बड़ी देन है कि इंडिया के जितने डायरेक्टर्स हैं, जितने वीसी हैं, सभी के साथ मैं फेसबुक से जुड़ा हूँ। आप अपनी फेसबुक को उस हिसाब से मेंटेन करो, फेसबुक पे डाटा वैसा अपलोड करो कि आप किसी सीनियर साइंटिस्ट को, किसी को रिक्वेस्ट भेजो तो अगला बंदा मजबूर हो जाए आपकी एक्सेप्ट करने के लिए। उससे Yes. कनेक्टिविटी लो, डाटा लो उनसे। फिर आप ये पहले, अगर आपको एक पेस्टिसाइड में भी काम करना है बायोलॉजिकल में, तो पहले आप ये डाटा निकालो कि यार बायोलॉजिकल में काम करूंगा, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो पेस्टिसाइड पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से ब्यूरो हैं जो इंसेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिर उनके साइंटिस्टों से कनेक्टिविटी लो। अपने आप आपको पता नहीं चलाएगा कि आप कब कहाँ कैसे पहुंच गए, कितनी आगे निकल गए। जी जी जी। जी सर जी जैसे अभी हमने मशरूम की खेती की थी, मशरूम की जी मशरूम कुछ दिन पहले मशरूम की खेती उन्होंने वहाँ यूज किया था, तो वहाँ भी हमने पेस्टिसाइड बोलते हैं मैलाथियोन और जो भी जो होते हैं केमिकल यूज करना पड़ा हम लोग को। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब ऑर्गेनिक का इतना सारा केस है तो हम ऑर्गेनिक स्प्रे क्यों ना बनाया जाए, ऑर्गेनिक चीजों को क्यों ना यूज किया जाए। हम वहाँ पे मेज की अभी प्लांट लगाए थे, बट ड्यू टू कोरोना हम वहाँ नहीं कर पाए। हमने वहाँ पे फील्ड लगाया था, उसका लाइन लगाया था 3-4 वेराइटी का मेज का। हमने एक ग्रुप बनाया था ARC का, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। एक्चुअली BSc लेवल पे तो रिसर्च नहीं होती है, बट हम लोग कर सकते हैं, तैयार तो कर सकते हैं। और पहली बात ये है कि सर मेरा जो कॉलेज है वो ICR से अप्रूव नहीं है, वो UGC से अप्रूव्ड है। वहाँ पे उत्तराखंड में है, आपको रुड़की हाईवे के पास क्वांटम यूनिवर्सिटी। तो सर हम लोग ये है कि सब बोलते हैं अरे यार जो ICR में पढ़ रहे हैं वो उनके पास ये है, उनका सब कुछ हो सकता है, UGC वाले को कुछ नहीं हो सकता। सर ऐसा भी तो थोड़ी है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यही एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। और मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे पास जमीन भी है ताकि मैं उसमें खेती कर सकता हूं, तरह तरह के चीजों पे एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। यहाँ पे गोबर भी मिल जाएंगे, नीम भी मिल जाएंगे, हर चीज मिल जाएंगे। बट एक थोड़ी सी गाइड की जरूरत होती है ना, वो नहीं मिल पाती है, मेन चीज ये है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने नाम सुना काजरी, क्या सर? जी सर। काजरी नाम सुना, काजरी? नो सर, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। जोधपुर। यही तो बात है, आप खुद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, आपको ये पता होना चाहिए। देखो बुरा मत मानना दिल पे, आपको खुद ये पता होना चाहिए आईसीआर के कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? हमारे यहाँ है ना ICR पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारे बगल में ही है। सर काजरी एक काजरी अलग उदयपुर चीज की बात है। कर रहे हैं सर। काजरी एक इंस्टीट्यूट है आईसीआर का जो एराइड जोन पे काम करता है। वहां पे हमारे डॉक्टर अरुण शर्मा सर है, अरुण कुमार शर्मा सर, जो सॉइल साइंटिस्ट हैं, और वो ऑर्गेनिक पे पिछले कई वर्षों से उनका बहुत अनुभव है। और राजस्थान का कोई मुश्किल से गांव होगा जिसपे उनके कार्य को किसान नहीं जानते। वो ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनके खेती पे उनके पास जाके आ चुका हूँ। अगर आपको ऑर्गेनिक पे काम करना है तो आपको किसानों के साथ मिलके और किसानों के साथ आपको जुड़ के काम करना पड़ेगा। आप अरुण सर से मिलिए एक बार, देखिए अगर आपको सीखना तो कुछ पाना पड़ेगा। एक बार जरूर काजरी जाना, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा सर है, उनसे मिलना। वो कार्य कर रहे, वो आप उनके पास बहुत अच्छे अच्छे किसानों के भी नंबर है, मेरे पास भी है, मेरे से भी ले सकते हो। या फिर आप प्रैक्टिकली किसान के खेत पे समझो किसान क्या कर रहा है। क्योंकि आज मैं बताऊं, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत भ्रमित किया जा रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। केमिकल के अगर 4% इकट्ठे खड़े हैं, तो वो अगर ऑर्गेनिक, सॉरी, केमिकल के अगर 4% इकट्ठे खड़े हैं, अगर आप बोल दो केमिकल के बारे में कुछ गलत चीज, तो वो चारों एक हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक में एक भाई है, चारों आपस में, ऑर्गेनिक में क्या होता है, जो नोच रहे हैं। ऑर्गेनिक में पहले आपको रियलिटी में काम करना पड़ेगा, दूसरी बात ऑर्गेनिक में संगठन बनाना पड़ेगा, और दूसरी बात जो ऑर्गेनिक में कार्य कर रहे हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा थ्रू। जैसे अरुण कुमार शर्मा, एक बार आप उनसे, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी हैं, बहुत अल्टीमेट कार्य कर रहे हैं, आप उनसे एक बार जरूर मिलिएगा जोधपुर जाके। ओके सर, थैंक यू सर। जी यहाँ पे और कोई कुछ पूछना चाहता है? और सर मैं एक मैसेज आया मेरे पास, जी ये अपने डॉक्टर AK यादव जी हैं, ये पहले NCF के फर्स्ट डायरेक्टर रह चुके हैं, NCF गाजियाबाद के। जी जी। अभी करंटली ये जो हमारे गुरुजी डॉक्टर AK यादव जी हैं, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक एडवाइजरी हैं, और ये भी हमारे इस लाइव सेक्शन को देख रहे हैं। उनका अभी मेरे पर्सनली मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड एंड हार्ट टचिंग इंटरव्यू।
ओके, थैंक यू सो मच सर। शालिग्राम जी कुछ कहना चाहते हैं? अगर सर ऐड भी होना चाहते हैं तो हम उनको ऐड करेंगे। सर आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको एज ए पैनलिस्ट इनवाइट करना चाहेंगे सर। सर इसमें डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी लाइव देख रहे हैं, अगर उनको पैनलिस्ट अपन ले लें तो एक बार देखिए। मैं लेता हूँ सर, मैं लेता हूँ सर। मैंने अरुण कुमार शर्मा सर जो मैं काजरी वाले सर का बोला उनको है, एक बार उनका वो बहुत मतलब प्रैक्टिकली बहुत किसानों से जुड़े हुए, एक बार अगर हम सर मैंने पैनलिस्ट। अरुण कुमार जी को पैनलिस्ट ले लिया है, वो अपने ऑडियो और वीडियोस दोनों ऑन कर सकते हैं। शालिग्राम जी आप अपनी बात रखिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं उससे पहले? हाँ, मैं भी एक इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी जी सर। मैंने भी एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ा हूँ, रायपुर एग्रीकल्चर कॉलेज से, और मैंने पहले मैं यूजीसी देखता था टीवी में, यूजीसी का प्रोग्राम, तो मैंने उसमें वर्मी कल्चर के बारे में देखा, तो फिर मेरे को बहुत इंटरेस्ट हुआ। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए मैंने बहुत सारे संस्थाओं का विजिट किया, पूना जी। में, नासिक में, भोपाल में, इंदौर में, और आज हमारे छत्तीसगढ़ में गौठान चल रहा है। छत्तीसगढ़ में हर गांव में गौठान बना हुआ है, और सरकार गोबर खरीद के केचुआ खाद बना रही है। मैंने आपका भी पोस्ट देखा जिसमें आप कहीं केचुआ खाद बनाते हुए किसानों के साथ दिख रहे थे। तो उस बारे में मेरा प्रश्न है कि केचुआ खाद का क्या रिस्पांस है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये टेक्नोलॉजी कितनी उपयोगी है, और उस विषय पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। मैं आपका शुभ नाम सर? शालिग्राम जी सर, मैं शालिग्राम जी बोल शालिग्राम रहे सोनी, ओ, शालिग्राम। सर छत्तीसगढ़ से अभी बातचीत हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए क्या है, एकदम पूरा रियलिटी पे अपन बात करते हैं। वर्मी कंपोस्ट अगर हम साइंटिफिकली जाते हैं तो पर एकड़ 4 टन की रिकमेंडेशन है, ठीक है। और 4 टन की रिकमेंडेशन के हिसाब से अगर किसान भाई 6 रुपए के केजी भी खरीदता है तो 24,000 रुपए की खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट खाली, ठीक है। अगर किसान ये कहता है कि वर्मी कंपोस्ट खरीद के डालनी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब खरीद के तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट खरीद के खेत में नहीं डालेंगे। अगर वर्मी कंपोस्ट किसान अपने खेत में बनाता है तो वो डाल ले, क्योंकि कच्चा गोबर डालने की बजाय उसको कंपोस्टिंग बना के यूज करे। और हम जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का, मैं सुमीत भाई है मेरे यहाँ का लोकल किसानों के साथ, मैं उसके साथ कर रहा हूँ काम। तो हम लोग जो वर्मी कंपोस्ट बनाने का हमारा कंसेप्ट है वो किसान को नहीं देना, वो हमें सिटी वाले जो हमारे गमले वाले हैं जो सिटी में रहते हैं उनको देना है। अभी क्या होता है, मैं एक आपको कंसेप्ट देता हूँ वर्मी कंपोस्ट। अभी क्या होता है, हम जब पूजा करते हैं तो हम तुलसी माता को पानी देते हैं, तुलसी को हम क्या करते हैं प्रसाद भी चढ़ाते हैं। तो हमारा ये कंसेप्ट है कि आप तुलसी को मिठाई जलेबी लड्डू ना चढ़ा के एक डब्बा लीजिए वर्मी कंपोस्ट का, आपको जो कॉस्टिंग रखना वो आप पे 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए, जो केजी रखना वो 30 रुपए 40 रुपए जो रखना वो रखिए एक डब्बे में। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी बात है। तुलसी में आप कहते हैं लड्डू डालो, ये नहीं, आप उसको प्रसाद के तरीके से दीजिए। आप उसको वर्मी कंपोस्ट को सिटी में लेके जाइए। वर्मी कंपोस्ट को किसान क्या हो रहा है, एक मैंने बनाई, मान लो मैं आपको किसान को बेचूंगा तो कॉस्टली इफेक्टिव नहीं आती किसान के पास। किसान वर्मी कंपोस्ट अपने पास खुद बनाए तो यूज करे तो सक्सेस है, नहीं तो खरीदने से भाई साहब बहुत महंगी पड़ जाएगी गुरु। और उसके बाद किसान अगर वर्मी कंपोस्ट बनाता तो उसको सिटी में बेचे, मतलब जो कमलों के लिए उनके लिए। बाकी किसान को बेच के कोई इतना वो नहीं है कि किसान को 40,000 रुपए 30,000 रुपए खर्च करके कोई इतना वो नहीं है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, जी छत्तीसगढ़ सरकार खेती के लिए उसको अभी खरीफ सीजन में सोसाइटी के माध्यम से केचुआ खाद बेचेगी। जी हमारे यहाँ 10 रुपए केजी उसका रेट निर्धारित है, और गौठान खाद बना रही है केचुआ खाद गौठानों में। गांव भर का गोबर खरीद रहे हैं 2 रुपए किलो में, और उसको केचुआ खाद समूह बना रही हैं महिलाओं के समूह, और उसको सोसाइटी खरीद के, जो सहकारी सोसाइटी है वो खरीद के उसको 10 रुपए किलो में बेचेगी। ये शुरुआत है, इसी साल शुरू होगा ये जैविक मिशन के अंतर्गत, और अभी रिजल्ट तो आने वाला है, लेकिन किसान तो सरकार का दबाव है तो कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। और रेट भी काफी अभी यूरिया और डीएपी का बढ़ा हुआ था, लेकिन सरकार ने फिर से सब्सिडी उसमें बढ़ाई है, 1200 कर दिया, आज ही मैंने देखा टीवी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो धीरे धीरे कुछ मात्रा तो डालना पड़ेगा। सर एक चीज और मैं बताऊं, अभी क्या है कि चाहे सरकार बोले या कुछ भी बोले, अभी मेरे यहाँ लोकल में भी बहुत सारे बायो सीएनजी प्लांट लग रहे हैं। जैसे हमारे रोहतक में लगा है, जितने शुगर मिल है, मेरे खुद गोहाना में शुगर मिल है औलाना का, तो शुगर मिलों के पास भी ये कर रहे हैं। शुगर मिलों को ये कहा गया कि जो आपकी प्रेस मड है, पहले वो फेंक देते थे, तो ये कहा गया कि प्रेस मड को और गोबर को डाइजेस्टर के अंदर से बायो सीएनजी बनाइए और उस सीएनजी को पेट्रोल पंप को सप्लाई कीजिए। इवन एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो मेरी निगरानी में है,
150 एकड़ प्रोजेक्ट है अभी यहाँ पे रोहतक में, सुनारिया झील के पास। उसमें क्या किया जा रहा है कि जो आस पड़ोस के शुगर मिल है उनकी प्रेस मड को कंप्रेस डाइजेस्टर में करके उससे बायो सीएनजी बना रही है, वो पेट्रोल पंपों पे सप्लाई हो रही है, इंडियन ऑयल के साथ एमओयू का है। और जो उसकी कंपोस्ट है उसको नेशनल फर्टिलाइजर एनएफएल जो हमारी पानीपत में है, ये वो उसको ले रही है, उसको पैक करके कंपोस्ट के नाम पे वो दे रही है किसानों को। चाहे कैसे भी बोले, चाहे इधर से बोले या वैसे के किधर से भी कान पकड़ ले, मतलब अगर ये थोड़ी सी भी वो मुहिम कर रहे हैं कि एक प्रेस मड जो खाली कहीं भी थ्रो कर दी जाती, अगर उसको प्रेस मड करके अगर हम ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक हमारी मुहिम में साथ है। नहीं, जरूरी है ये तो कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट अपन जला रहे हैं, पराली जलाने का बहुत तकलीफ होता है, देखता हूँ मैं जलते हुए। तो जितना भी वेस्ट है वो तो कंपोस्ट होके जमीन में जाना चाहिए। जितनी ज्यादा मात्रा में हम जैविक खाद बनाएंगे, चाहे कोई भी विधि हो, बायोगैस से बनाएं, वर्मी कंपोस्टिंग से बनाएं, नडेप से बनाएं या अन्य विधि से डिकम्पोजर यूज करके, लेकिन कंपोस्ट बना के जमीन में डालना जरूरी है। और इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा केमिकल को अपन घटा सकते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को, और धीरे धीरे ही इस दिशा में बढ़ा जा सकता है। अन्यथा तो मुश्किल दिखता है, जैसा अभी की स्थिति है, ऐसा केमिकल फार्मिंग अपन कर रहे हैं कि पूरा रसायन आधारित ही है, जैविक खाद डलता ही नहीं है बहुत एरिया में। तो किसानों ने पूरा सिस्टम बंद कर दिया, जो पहले अपने घर में ही खाद बनता था, गाय पशु रखे थे। अब किसानों के पास संख्या भी कम है पशुओं की और खाद बनाने की प्रक्रिया ही टोटल बंद है। तो फिर से उस लाइन में लाने के लिए एक मुश्किल काम लगता है मेरे को। लेकिन इस तरीके से जो प्रयास चल रहा है जैविक खाद बनाने का, केचुआ खाद बनाने का, तो एक जरूरत तो है कि इसको फिर से देखा जाए और जो संभव हो किया जाए। जैसा आपने बताया कि ठीक है, महंगा खाद तो नहीं डाला जा सकता उतनी मात्रा में जितना रिकमेंडेड है। 4 टन अगर डालें तो वो खेती बहुत महंगी हो जाएगी, लेकिन थोड़ी भी मात्रा में अपन अगर डालते हैं तो उसमें अगर जैविक बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं कई प्रकार का, एजोटोबैक्टर है, बायो स्पिरिलम है, पीएसबी है, इन सबको कंबाइन करके अगर एक इंटीग्रेटेड वे में यूज करें तो थोड़ा सा एक राहत हो सकता है, कम मात्रा में भी अपन उपयोगी पा सकते हैं इस चीजों को। सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे बड़ी बात क्या आ रही है एग्रीकल्चर में, आपको मैं बताऊं, एक अकेले इंसान को कभी कोई नहीं सुनता, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। एक अकेला करने से कोई फायदा नहीं है। एक अकेला जहां भी खाएगा वहां जाके ठोकरे, और वही बात है ना, मार खा के उल्टा भागाएगा। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, अगर अपन इतनी ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक लाइसेंस का भी आज यही खेल हो रखा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किस एजेंसी का क्या है, एक किसान भाई ने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कराया, तो उसके पास जब मेरे वो आया इंस्पेक्टर, वो आके लास्ट में चलते हुए बोलता, भाई साहब कुछ सेवा पानी कुछ कर दो, मतलब 8-10 हजार रुपये कुछ दे दो। मतलब गवर्नमेंट की फीस थी उसकी 7-8 हजार रुपये, तो वो इंस्पेक्टर आके चलते हुए 8 हजार रुपये मांगने लग गया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, मैं इसीलिए कहता हूँ अगर वो एक अकेला है तो उसको वो क्या करेगा, वो एजेंसी क्या उससे खुंदक निकाल लेगी, उसका सर्टिफाइड ही नहीं करेगी। भाई घूमते रहे कितना, तेरे 4 बार ट्रेवल लग जाएगा तो तेरे 8 हजार वैसे ही ले लेंगे। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर आप ग्रुप बनाते हो, तो मैं कहता हूँ अगर आप 20% इकट्ठे हो जाते हो फिर अप्लाई करो 20। अगर बंदा वहां आके पैसा मांगता ना, खड़े होकर अगर आप 20 बोलते भाई इसने मेरे से पैसे मांगे, तो ये बात है। अब अकेला किसान कहाँ मर रहा है जैविक में, एक तो बड़ी मुश्किल से वो अप्लाई कर पा रहा है क्योंकि पूरा जो फार्म है वो इंग्लिश में है। ठीक है, कह दे कि किसी से भरवा भी लिया, इंस्पेक्टर आ भी गया, लास्ट में चलते हुए बोले बाबू पैसा वैसा थोड़ा मतलब जेब गरम कर दो, जेब गरम। अब यार जब बताओ 8 हजार तो गवर्नमेंट फीस है, 10 हजार उसकी जेब गरम करने में लग रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के अपने जैसे मतलब खुला बोलो। अगर आप ईमानदार हो ना, भगवान भी बचा लेगा। मैं कहता हूँ मेरे 4 एक्सीडेंट हुए, भगवान की आज दुआ है कि 4 एक्सीडेंट में हाईवे जीटी रोड पे सब खा चुका हूँ। मतलब सामान्य टूटे हैं लेकिन मेरे पास मतलब फोन तक चकनाचूर हो गया है, हेलमेट ये किनारे पूरा घिस चुका है, लेकिन मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, इसलिए भगवान मेरे को दोबारा बोला भाई तू बच। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप ग्रुप बना लेते हो ना, तुझे भ्रष्टाचार हो ना, इतना बड़ा भ्रष्टाचार है ऑर्गेनिक में भी। मैं बताऊं ऐसी मतलब आप एक बंदा अप्लाई करता है जेब गरम करो यार। मैं यार 10 हजार की मेरी मतलब 1 लाख की फसल नहीं होती, 20 हजार की तेरी जेब गरम कर दूं साल में, फिर बचा कुचा मेरे को 4 इंस्पेक्टर आ जाएंगे, वो लेके चले जाएंगे। मैं कमाऊं तो क्या कमाऊं। सही कहा आपने। सर रियलिटी है कि नहीं, आप ये मानते तो हैं है, इस लाल चीज को? फीताशाही अभी भी मौजूद है और इस तरीके के जो काम है वो प्रभावित करते हैं। इस चीज के लिए इससे क्या ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बन जाएगा फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आदमी मांगने में हिचकिचाएगा, यार 20 आदमी किसके मुंह से निकल जाए बाहर। हाँ, संगठन के साथ थोड़ा दिक्कत
नहीं हो पाता था। संगठन में लोग डरते हैं कि इनसे कैसे मांगे, ज्यादा लोग हैं एक साथ। और जैविक में मैं आज एक और आपको बता दूं, देखिए जब ओपन टॉक हो रही है तो पूरी खुल के मैं आपको एक्सप्लेन बताता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि सरकार को अपोजिट बोलना है, किसान सरकार के साथ बोलना है, किसान के साथ। मेरा काम है ऑर्गेनिक पे बोलना। मैं आपको बताता हूँ अभी खुद क्या हो रहा है ऑर्गेनिक में। मेरे को खुद इतना बुरा लगता है कि क्या करते हैं किसान मेरे, मतलब जैसे एक मेरा किसान भाई है जितेंद्र मिगलानी जी, मैं आपको बताऊं, उनका ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है, 8-10 साल से वो कर रहे हैं 26 एकड़ में। क्या करते हैं, शहर वाले आएंगे बोलेंगे अरे हम रात को हम बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग सोचे क्या करें, हमने सोचा किसानों की इतनी बुरी हालत हो गई, हम लोग क्यों ना ऑर्गेनिक की इनको मार्केट प्रोवाइड कराएं। अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। किसान से फिर वो प्रोड्यूस ले जाके सिटी में क्या करेंगे, एक बार मान ली किसान से ले लिया 1 क्विंटल और उनका लाइसेंस ले लिया, मार्केट बना ली, दूसरी बार उनसे नहीं लेंगे, लोकल मंडी से उठा के दे देंगे। तो ये सबसे बड़ा आज के टाइम पे खेल हो रहा है कि डुप्लीकेसी बहुत चल रही है। इसका कारण क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रिश्ते वाली बात है। अपन क्या बोलते हैं, यार ये मेरी बुआ का, भाई का, ननंद का, उसका लड़का सही लड़का है, तो यही अपन ऑर्गेनिक में करेंगे। ऑर्गेनिक में जब मैं पूरा इंडिया घूमूंगा तो क्या बोलेंगे, कौन, अरे ये वो मेरा किसान नहीं है जिनसे मैं मिला था, ये उनके कोई पड़ोसी के, उनकी वहां वो और की, उनके वहां वो जैविक करता है, तो हमें नेटवर्क मिल जाएगा। जब तक ये नहीं होगा ना, अब हम लड़का या लड़की देखने जाते क्या बोलते हैं, ये मेरी बुआ के ननंद का उसका लड़का, हाँ यार फिर तो वो उसकी निगरानी रखता है, सही लड़का है। तो हमें उसका कहीं ना कहीं पीछे से फीडबैक मिलना चाहिए, ये बंदा कौन है। नहीं तो उसके बिना तो भाई साहब गुरुजी अंधाधुंध चल रहा है, जिसके जो मन में आ गया बस दिखावटी होना चाहिए, चेप दो जिसको जो मिल रहा है। भगवान जाने, बच गया तो बच गया, मिल गया तो मिल गया, ये है। सही बोल रहे हैं। देखो सही बात, खुली बात है, आप एग्री है इस चीज से? नहीं एग्री हूँ तो मैं इसीलिए बोला ग्रुप बनाए, ग्रुप बना के कम से कम यार एक दूसरे का पता तो चले, और कारण कौन क्या कर रहा है उस ग्रुप के नाम से बेचे। मैं भी, हमारा यही प्लान चल रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा मैं बेचूंगा, मेरा ये कहने का मतलब कि हम लोग जब कर रहे हैं तो मैं भी मार्केटिंग कर रहा हूँ किसी की, क्योंकि मैं किसी किसान को देखता हूँ ये अच्छा कर रहा है, मैं 2 साल से देख रहा हूँ, तो मैं उसका हर वीडियो में नाम लेता हूँ। अब जैसे मैं जितेंद्र मिगलानी जी, मागराज जी हुए, मैं ऐसी पब्लिक का क्यों नाम लेता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे उनका पता है बैकअप क्या है पीछे का। विजय गोदारा जी हुए, ये सब। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो आपसे प्रश्न पूछ रहे थे उनके लिए जी। आपके देहरादून में नवदान्या संस्था है, वंदना शिवा जी हैं, बहुत बड़ी पर्यावरणविद हैं विश्व की। जी जी सर। उनसे देसी बीज और प्राकृतिक खेती के बारे में काम करती हैं, तो उनसे संपर्क किया जा सकता है अभी जिन्होंने प्रश्न किया उनके लिए। और वो बहुत बड़ी समर्थक हैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की, और देसी बीजों के संरक्षण में अच्छा काम कर रही हैं। मैं भी उनको फॉलो कर रहा हूँ। सर मैं भी कर रहा हूँ, वो वंदना काफी। शिवा जी, आप भी जी जी। मिले होंगे ऐसा लगता है, प्रजापति जी। नहीं अभी मैं उस साइड गया नहीं हूँ, कोविड के कारण नहीं जा पा रहा हूँ। यानी कभी देहरादून साइड जाना हो तो वंदना शिवा जी को आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो उनका इंस्टीट्यूट का मिल जाएगा, बहुत बड़ा काम है उनका। नहीं सर, चलिए ऑर्गेनिक धन्यवाद। बताओ, हमारे देश का जो मेन ऑर्गेनिक किसान कर रहा है ना, जैसा जो असली किसान जो ऑर्गेनिक कर रहा है, उसका तो प्रोड्यूस क्या बताए, वो अपना रियलिटी दिखाता है ना, तो पब्लिक बोलती है यार तेरे को, मतलब जो ईमानदारी से पूरा दिखा रहा है ना, उसका तो कोई मतलब डाउट हो रहा है यार ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो कुछ भी बेच दे रहा है डब्बे के अंदर डाल के, वो बंदे बोल रहे ऑर्गेनिक है। मैं आपको है ऐसे पब्लिक गिना दूंगा कि इतनी मेहनत करके लगे हुए इतने साल तक कि उनको दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई एक दूसरे का नाम हम आगे लेके चले, जो ईमानदारी से। बाकी आप अरुण कुमार शर्मा जी से, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी से खुद पूछेगा, आप उनका तो इतना एक्सपीरियंस है, वो तो आपको ये बता देंगे। राजस्थान के किसी भी किसान का नाम लीजिएगा उनके सामने, वो तो तुरंत बता देंगे कौन कितना क्या केमिकल यूज करता है, कौन कैसा करता है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जैविक खेती में ना, जैसे अपना एक डॉक्टर होता है, अपना फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे एक फैमिली फार्मर होना चाहिए। और फैमिली फार्मर से अपन जैविक चीज उत्पादन करने के लिए बोले और वो हमारे लिए उत्पादन करे, हम उसका प्रोडक्ट खरीदें चाहे कोई भी रेट हो, तब हमको सही चीज मिलेगा, अपने आसपास मिलेगा, और उसको बेचने की भी दिक्कत नहीं जाएगी, ताजा माल मिलेगा हमको और हम उससे ले सकते हैं, और वो हमारे सपोर्ट में रहेगा, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। इस तरीके से इसमें जो सर, इसमें जो आप ये कंसेप्ट बोले, इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या फायदा है। जैसे जो आप बोल रहे हैं ना, इसमें क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अभी जो मैंने इस चीज पे वर्क किया है, जैसे हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनिक उसका ये सामान लिया, ऑर्गेनिक कौन करता है, वो करता है। इससे क्या हमें पता नहीं चलता कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए जो आपने बोला ना, एक फैमिली फार्मर, अगर हम 50% एक किसान को पकड़ लें, मैं बोलूँ भाई मेरी महीने में, मैं इस सीजन में करीबन 5 kg या 10 kg मेरी घिया लगती है, सबने अपना अपना दे दिया, मेरी 5-5 kg लगेगी। उसको अगर हम थोड़ा सा एक बार गुडविल बनानी पड़ेगी, आप ऑर्डर मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट से लगाइए। अभी हम क्या करें, अपना लगा के, अभी क्या हो रहा है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी जैसे जितेंद्र मिगलानी जी ने करीबन 8 एकड़ में हल्दी लगाई,
उनकी बहुत अच्छी पैदावार निकली और शायद 60-70 क्विंटल के करीब, आई थिंक जो भी हो सकता है इतने करीब, या जो भी मैं हो सकता अप डाउन हो, उतने करीब निकली है। अब उसके बाद क्या किया उन्होंने, ये बोला नीरज मैंने सोचा था प्रोसेस करने का, यूट्यूब पे ऐसी वीडियो बना दी सबने कि इतने लाख रुपए कमाए, इतने करोड़ रुपए कमाए। बोला मेरे 8 एकड़ की हल्दी सारी बीज में बिक गई, और इस साल एक किसान की बिकी वो। और बोला मुझे नहीं पता इस साल पूरा क्या बोलते हैं हरियाणा पंजाब या पूरा इंडिया का इस बार सारे ही हल्दी बो रहे हैं। फिर बोलेंगे भाई हल्दी का रेट पिट गया, ये रेट है। अब मतलब एक बार पकड़ लिया ना भाई, ये प्रोडक्ट इसने बेचा है, मतलब ये नहीं सोचना कि हम क्या कर सकते, नहीं उसने ये किया इतना करोड़ रुपया, हम वही चीज करेंगे। और फिर वो प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, फिर बोलते हैं भाई रेट नहीं मिल रहा। जी जी सर। जी सर, अरुण इसका सर को इसका सर अरुण सर, हाँ वो बोलना भी चाहते हैं। अरुण सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुरुजी नमस्ते, दर्शन गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्कार सर जी जी अरुण बहुत जी। बहुत आभार सर, मजा आ गया आपको देख के सर। आपके बिना अरे वैसे कोई टॉक आज तक पूरी नहीं हुई है, सब में आपका आशीर्वाद है सर। बस बस, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। आप क्या है कि आप स्वतंत्र जीव हैं, तो आप सब कुछ बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। मैं कुछ बंधनों में रहता हूँ, इसलिए उतना नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा बोला, और जो बोल रहे हैं वो वास्तविकता से बोल रहे हैं। और जो आपका ये वाला जो काम है ना, कि आप हर किसान को खेत में जाके देखते हैं कि वो रियलिटी क्या है, ग्राउंड ट्रूथ जो है, वो बहुत जरूरी है जानना आजकल। सर तो सरप्राइज में जाना, सरप्राइज में बिना बताए, मैं आपको भी बिना बताए आया था आपके फार्म पे, बल्कि आपको हाँ, देख मैं आपको नहीं बताया मैं आपके पे आ रहा हूँ, तो अभी भी नहीं इससे बताया था मैं जब आप। इससे ही सही जैविक का पता लगेगा, अन्यथा तो यहाँ जितना बड़ा घालमेल हो रहा है ना, उसके कहने में भी थोड़ा सा उचित नहीं लगता है, संकोच लगता है। लेकिन सही चीज आपने जितनी भी बोली है सब बहुत अच्छी बोली है। और जब तक ये आप 20 की छोड़िए, अगर 5 किसान भी ग्रुप बना के करेंगे ना, तब भी ये काफी अच्छा सक्सेसफुल होगा। और इसमें मार्केट में डायरेक्ट सेल मत करो, आप भले ही गेहूं का दलिया बनाओ, आटा बनाओ, या मूंग की दाल बनाओ, और कम से कम छोटी प्रोसेसिंग लेके हल्की फुल्की अपनी ब्रांडिंग करो। वो किसान ही आगे जाके सक्सेसफुल होने वाले हैं। अदरवाइज तो बड़े बड़े यहाँ पे मगरमच्छ जाइंट जो भी हैं, वो सब खाने को तैयार बैठे हुए हैं। तो आपका इतनी मेहनत है, इसीलिए मैं सुन रहा हूँ लगातार। मैंने सर कहा मैं आपको नीरज जी एग्जाम्पल, संभाले हुए हैं। कल परसों में आईएफएस के एक मॉडल पे जब मैं देख रहा था, जैविक हम्म, भारत वेबसाइट तो ओपन हो गई है, मैं उसको हम्म, पर्सनली विजिट किया पूरे 24 घंटे बैठ के। उसमें हम्म, किसान तो मान लो 1% के गिनना चुनिंदा, किसी ने गलती से फोन पकड़ लिया वो रजिस्टर्ड हो गया जैविक भारत में। 99% अगर मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट मेरा लगाता हूँ तो सारे करोड़पति अरबपति डीलर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दिखा रहे हैं जैविक भारत में। किसान का तो कहीं डाटा ही नहीं शो होता, क्या करें बताओ। तो यही तो बात है कि जमीन पे जैविक हो नहीं रही है, लेकिन उसको इतना बड़ा हाईलाइट कर दिया गया है। ये अब समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी जो किसान भाई कर रहे हैं, हम उनके साथ जुड़ के जितना कर सकेंगे अच्छी बात। सर अभी अभी मैं एक चीज और कर रहा हूँ, जो मैं भी मेरे साइकिलिस्ट ग्रुप है, अभी कल मैं लखनऊ चला जाऊंगा कल शाम को। फिर मैं जी। लखनऊ में हमारे जो साइकिलिस्ट ग्रुप है उनके सबके साथ मैं मिलकर, और पूरे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे साइकिलिस्ट ग्रुप है, तो सबके साथ मैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको शायद मैंने इन्फॉर्म किया पहले, 2020 की पूरे भारत सरकार की तरफ से दूरदर्शन में प्रसार भारती में बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी अवार्ड मिला अपनी साइकिल यात्रा को पूरे भारत की। अरे वाह। तो उसके कारण क्या है कि कहीं ना कहीं पब्लिक भी होगी, और साइकिलिंग के माध्यम से पूरे इंडिया में आज जो पूरे इंडिया की जो साइकिलिंग टीम है, नेशनल टीम, उसके नेशनल कोच जो साइकिलिंग के, सबके साथ मैं आज जुड़ा हूं। तो सबके साथ मेरा यही चल रहा है कि कुछ मत करो, बस कम से कम आप जैविक के बारे में महीने में एक बार अपने सोशल मीडिया से पोस्ट डाल दिया करो, कम से कम। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ तो, चलो हम धीरे धीरे कर रहे, कम से कम जो नेशनल प्लेयर उसको तो पब्लिक देख रही है, थोड़ी तो जागेगी। हाँ, इसीलिए तो मैं अभी थोड़ा सा बहुत सोशल मीडिया पे नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि मेरे बंधन है, मेरे को सर मैं कई जगह ट्रेस भी किया जाता है। तो सही, इसलिए बहुत छोटा सा मैं कहीं कहीं कुछ लिखता रहता हूँ, पर फिर भी वो आप जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो उसी को फिर आगे तक बहुत बढ़ती रहती है। मैं तो अकेला चला था और कारवां जुड़ता गया। सर मैं एक बहुत मिनट बढ़िया बस लग आपकी रहा है। एक बुक दिखा रहा हूँ आप। हाँ जी। जी तो जी। ये सर की बुक है जो मैं पढ़ता हूँ, ये रही मेरे पास, आज भी रखी, मैं अपने साथ रखता हूँ ये बुक मेरे साथ। हाँ, अब ये मैंने किसानों के लिए लिखी थी 2011 में। ओके और, सर। ये और बुक हमेशा मेरे पास रहती है, जिस जो मेरे बैग में रहेगी, जैविक खेती की नई दिशा है।
ये सर ने अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो खेतों में किसानों के साथ रहे हैं, कोई इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि मोटी बुक बनानी है, कितनी बनानी है। जो इनका एग्जाम एज ए सोइल साइंटिस्ट कर रहे हैं अभी काजरी में, तो इनका जो भी इनका रिसर्च वर्क है जो ये किसानों से मिला वो इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। मेरे पास ये बहुत अच्छी बुक है, इन्होंने मुझे सर ने भेंट की थी जब मैं जोधपुर गया था, 2-3 बार पर्सनली मिलने गया हूँ। और मेरे साथ ये रहा है कि 2020 में गया था, उस दिन भी मैं 14 मार्च को गया था, और बिना प्लान 2021 में गया तब भी 14 मार्च को सर के पास गया। और सेम डे ऑर्गेनिक का ये फेयर करते हैं 14 तारीख को, मतलब एक वहां पे, और ऑटोमेटिकली भगवान की दया से 14 तारीख को उस जैविक फेयर में कहीं ना कहीं से कैसे भी करके पहुंच ही जाता। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा एक करेक्शन कर रहा हूँ बस, मेरा डिसिप्लिन एग्रोनॉमी है। ओके ओके, एग्रोनॉमी होती है, लेकिन सर आप चाहे एग्रोनॉमी हो चाहे सोइल साइंटिस्ट हो सर, लेकिन मैन तो आपका ऑर्गेनिक, हम तो ऑर्गेनिक से जानते हैं, ऑर्गेनिक वाले लेकिन हाँ, वो कभी किसी डिसिप्लिन में बंध के ऑर्गेनिक नहीं हो सकती है। आपको सभी चीज का ज्ञान पूरा होना चाहिए और सबका आपस में क्या इंटर रिलेशन है। एक अगर सूक्ष्म जीव है तो उसका आपका प्लांट की कैनोपी तक क्या रिलेशन है वो सब पता होना चाहिए, तब जैविक खेती होती है। नहीं सर, आपकी बुक है मेरे पास, में हमेशा मेरे बैग में रहती है जहाँ चलता हूँ ये साथ। बहुत धन्यवाद। चलिए, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने इतना अच्छा बात की। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धीरज जी, अभी काफी टाइम भी हो चुका है और सबको मौका मिल चुका है बात करने का। अभी और भी कोई कुछ बोलना चाहते हैं? यहाँ पे काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस रखिए। ओपन डिस्कशन कीजिए, मजा आएगा, क्योंकि ओपन में मजा आता है। आप ओपन डिस्कशन कीजिए, जिसके मन में जो क्वेश्चन हो कैसा भी हो। जी जी सर। सर आई थिंक सबके क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। और हमको भी एक मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एक्चुअली। अभी आपने भी सोचा होगा, मेरी जो ये 111 है, इसका कंसेप्ट मैं लास्ट में बताता हूँ ये क्या है। क्या बताओ सर? जब हम बीटेक, बीएससी कोई भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं हम, या मास्टर की डिग्री कर लेते हैं, तो हमारा एक सपना होता है कि हमारी तनख्वाह 6 अंकों में हो। अच्छा। उन्हीं के लिए मोटिवेशन है कि भाई डिजिट सेम है 6 अंक। किसी के लिए ये अपने लिए है सैलरी, किसी के लिए मेरे लिए ये देश की सेवा है। मेरे को 6 अंकों में देश की सेवा के लिए चलना है, 1,11,111 किलोमीटर। किसी के लिए 6 अंक अपनी तनख्वाह है कि मुझे पीएचडी या एमएससी या बैचलर या अंडर ग्रेजुएट करने के बाद मेरे को 6 अंकों में सैलरी लेनी है। तो ये एक नजरिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब यही है कि आप ये चीज समझिए कि हर चीज का अपना अपना नजरिया, कौन कैसे देखता है। तो लास्ट में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको ऑर्गेनिक का, मार्केटिंग का, जो किसान भाई देख रहे हैं। ये मेरा है, पिछली बार जब मैं लखनऊ की यात्रा करा तो लखनऊ में एक चौराया, पत्रकार चौराया, ठीक है। और पत्रकार चौराहे की मैं आपको स्टोरी बताऊं, जो किसान ये कहते हैं कि यार जैविक उत्पाद कोई खरीदता नहीं है। पत्रकार चौराहे पे एक गोलगप्पे वाला है, और वो गोलगप्पे वाला, आप अगर आप पर्सनली भी देखें तो आप गोलगप्पे कितना महंगा आपने देखा होगा सर। एक गोलगप्पा टिक्की बोले तो अपने ठेले पे क्या रेट सुना है या खाया है सर, देखा है? आया है, नॉर्मली होता है 10 रुपए के 4-5, तो मिल इससे महंगा नहीं होगा कहीं। नहीं हो, इससे महंगा नहीं हो। ठेले पे आप चलो बहुत बड़ी सिटी मान लो, मुंबई या कलकत्ता, कोई भी, क्या मैक्सिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम सर, मैं अहमदाबाद में रहा हूँ और सबसे अच्छे पानीपता से मुझे भी शौक है, खाया हुआ हूँ। तो 3 और उसके साथ एक पूड़ी जो देते हैं, 4 तो देते ही हैं 10 रुपए में। 10 रुपए। लखनऊ में पत्रकार चौराहे पे कोई भाई लखनऊ से तो वो जा सकते हैं, या फिर परसों में लखनऊ आ रहे तो साथ में चलेंगे लॉकडाउन खुलने के बाद खाने भी। 600 रुपए के 6 गोलगप्पे, 500 रुपए के 5 गोलगप्पे। क्या? ठेले पे देता है 600 रुपए के 6 गोलगप्पे, ओके। और 10 रुपए के 5 भी देता है वो। अच्छा। लेकिन पब्लिक उसकी 600 के 6 खाने वाली ज्यादा है। उसके पास महंगी से महंगी कार वाले पब्लिक, जैगवार, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, एंडेवर, बड़ी बड़ी कारों वाले लाइन लगे खड़े रहते हैं। कारण क्या है? पानी वो यूज करेगा आरओ का, टिश्यू पेपर देगा, टिश्यू देगा, सैनिटाइजर रखा हुआ है, सब कुछ। मतलब एक बहुत अच्छी चीज इस तरीके से एक जो मतलब होता है ना कि भाई ये मेरे को एकदम मतलब होता है ना कि भाई बहुत केयर करता है उसको लेके, स्वच्छता को। पानी बिस्लरी का देगा, आइस क्यूब वैसे यूज करेगा, नॉर्मल बर्फ की गिट्टी यूज नहीं करता, आइस क्यूब यूज करता पानी में। तो उसने मेरे को कहीं ना कहीं सोचने मजबूर किया, यार जब बंदा 6 गोलगप्पे 600 रुपए के बेच सकता है तो हम नहीं बेच सकते क्या?
जी 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 जरूर, बहुत सुंदर ये आपने बताया कि वो अपने काम को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है और उसके एक गोलगप्पे के 100 रुपए वो चार्ज कर रहे हैं। जी। जी जी बाकी चलो, अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना ओपन टॉक हुआ, एक रियल जेन्युइन चीज हम लोगों ने डिस्कस की। तो बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि कोई जो ऑर्गेनिक का काम है इसको थोड़ा सा बिजनेस के तरीके से सोच के काम किया जाए। आज किसान भाई क्या बोल रहे हैं कि मैं ऑर्गेनिक में नहीं फायदा उठा पा रहा या मेरा नहीं निकल रहा कॉस्ट, लेकिन आज बिजनेसमैन जब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो वो लोग 1% को सैलरी भी देते हैं 20-25 हजार रुपये, उसके बावजूद भी वो फायदा निकाल रहे हैं। कारण क्या है कि वो लोग अपना हिसाब लिखते हैं, कब क्या चीज कितनी यूज की। किसान अपना कोई हिसाब नहीं लिख रहा, और वही सबसे बड़ा कारण है कि किसान को ये नहीं पता। आज मैं बताता हूँ, आप अगर साल के मतलब किसी से कोई पैसे ना ले, एक अगर आपने हिटलर वाली स्टोरी भी सुनी हो कि वो एक सभा में खड़ा होके एक मुर्गे को पकड़ उसके एक एक पंख नोचता रहता, लास्ट में उसके पूरे पंख नोच देता और लास्ट में थोड़ा सा दाना डाल देता है, तो उसको खुश हो जाती है, वो खुश हो जाती है। यही किसान का हाल है। किसान के साथ क्या कर रहा है, किसान को नहीं पता चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो उसकी सीजन की क्रॉप खत्म होती है, उस समय उसके अकाउंट उसको 50-60 हजार रुपए खेत के दे देते हैं, तो उसको लगता है यार मेरे को 50 हजार रुपये मिले एकदम हाथ में। तो उसको ये नहीं दिखता कि तेरा पूरा 6 महीने के 50 हजार है। अगर वो 6 हजार 6 महीने के, अगर वो ये नरेगा का जो कॉस्ट निकलता है 200-250 रुपये दिहाड़ी, उसके हिसाब से भी निकले तब भी उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये चीज इसको समझें और इसको टेक्निकली करें, पूरा कंसेप्ट को लेके करें। भाई देखो, फायदा है एग्रीकल्चर में, इसमें नो डाउट। कमाने वाले कमा रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, और जिसको पैसा जेब भरनी है वो भर भी रहे हैं। इसलिए रोने से कोई फायदा नहीं है, रोने वालों को कोई नहीं पूछने वाला। आंसू रो रो के अपने आप को मारो मत, ठीक है, अपने आप अपने आगे बढ़ो। और जिंदगी है, कोई गलती होती है कोई दिक्कत नहीं, सीखो, गलती एक गलती बार बार मत करो, गलती हो रही कोई बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छा, बहुत